मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आई एम समीर एंड आज की अपनी इस वीडियो में हम कंप्लीट एचटीएमएल को सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। ओके, मींस अगर आपको अभी तक एचटीएमएल में कुछ भी नहीं आता है, मींस अभी स्टार्टिंग टाइम ही है और आप उसको एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हो, इतना कि आप एचटीएमएल में कोई डिफिकल्टी फेस ना करो। ओके, मींस अगर किसी न्यू टेक्नोलॉजी को सीखते हो जैसे जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, तो उसमें अगर जो एचटीएमएल जो यूज होती है वहां आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, एचटीएमएल को स्टार्ट करने से पहले हम एचटीएमएल की प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं कि एचटीएमएल का वर्क क्या है। ओके, देखिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले लेट अस सपोज कि आपको कोई भी अपना घर बनाना है, तो सबसे पहले उसका जो है स्ट्रक्चर तैयार होता है। जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद ही उस पर कोई भी पेंट होगा, कुछ भी होगा, मींस काफी सारी चीज होंगी, मार्बल्स लगाएंगे, घर में क्या कहते हैं घर का सामान आएगा, बट ऑल द थिंग्स आफ्टर द, सबसे पहले जो फर्स्ट वर्क जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, तो इसी तरह से जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं, किसी वेब ऐप को बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका हमको स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि हमको उसके अंदर शो क्या क्या करना है, अपना कंटेंट क्या क्या लिखना है। उन सबको तैयार करने के लिए आपका HTML का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि मैं क्रोम ब्राउजर पे हूं, अभी यहां किसी भी वेबसाइट को मैं निकाल लेता हूं रैंडमली, मैं वेबसाइट्स लिख देता हूं तो हमको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो जैसे कि ये वेबसाइट आ चुकी है। ओके, नाइस। तो वेबसाइट बिल्डर पे चलते हैं, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। ओके, तो देखिए यहां आपको काफी सारी चीजें दिख रही है, जैसे कि यहां आपको ऊपर एक ये नैप बार दिख रहा है। ओके, उसके बाद कुछ कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ। इसको बनाने से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सोचा गया होगा कि हमको कुछ इस टाइप से बनाना है। उसके बाद इसके कंटेंट को प्लेस किया गया होगा। ओके, एचटीएमएल में उस समय इसका लुकिंग लाइक ऐसा नहीं होगा, इतना कलरफुल नहीं होगा ये, बट सबसे पहले इस क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स इस कंटेंट को लिखा गया होगा, इस इमेज को कहीं सेट किया गया होगा। ओके, उसके बाद इसमें कलर लगा के और इसको इस टाइप से बनाया होगा। ओके, जैसे कि इसमें एनिमेशंस लगी हुई है, काफी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, जैसे ये कंटेंट आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग में भी ऐसा हुआ नहीं, ये स्टार्टिंग में केवल एक जगह स्टैटिक होगी ये इमेज। ओके, उसके बाद इसको आगे प्रिपेयर किया गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सबसे पहले एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो होता है आपका HTML का वर्ड। अब स्टार्ट करते हैं HTML। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML। HTML तो सीख लेते हैं, बट ये तो जान लें पहले है क्या सीखने से पहले। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि इसका नाम मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों है, हाइपर टेक्स्ट ही क्यों है। ओके, देखिए, हाइपर टेक्स्ट मींस इसके अंदर जो होता है आपके प्री डिफाइंड थिंग्स होती हैं, डायरेक्टली उनको यूज करते हैं। और ये मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि एंकर टैग जो है आपका, उसकी वजह से इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। उस लिंक की थ्रू ये एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट करता है। ओके, ये हो गया आपका मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। इज स्टैंड द मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर एंड डिजाइन वेब पेजेस। वेब पेज के स्ट्रक्चर एंड डिजाइन को ये तैयार करती है। इट डिफाइंस हाउ टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट आर डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पर वो किस तरीके से शो होगा और दिखेगा। ओके, HTML यूजेस टैग्स। इसमें क्या होता है, टैग्स होता है। यहाँ टैग्स, टैग्स का मीन क्या होता है, ये टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, एक प्री डिफाइंड चीज होती है जिसको हमको डायरेक्टली यूज करना होता है। उसके अंदर अगर हमने कोई एक टैग का यूज किया, जैसे कि बोल्ड का यूज किया, बी टैग का यूज किया, तो वो कंटेंट को बोल्ड कर देगा। प्री डिफाइंड है, बी टैग का डायरेक्टली यूज कीजिए, बोल्ड हो जाएगा कंटेंट। ओके, एंड एलिमेंट्स टू ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन अ web page. It was created by Tim Berners-Lee in 1990.
देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, किसी बुक में आपको 1991 भी मिल सकता है, किसी में 1993 भी मिल सकता है इवन। ओके, फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट, डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे शेयर करने के लिए। देखिए सब कुछ हम प्रैक्टिकल वे में करेंगे अभी, बट उससे पहले थोड़ा सा हम इतना तो जान लेते हैं कि जो हम करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो है क्या है वास्तव में। ओके, तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं केवल। HTML इज द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है, ओके, फुल स्टैक बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, तो उन सबका जो बेसिक जो है आपका फाउंडेशन जो है HTML आपको सीखना ही है, कंपल्सरी है आपके लिए। मेकिंग वेबसाइट एक्सेसिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओके, HTML का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूं, ये कुछ इस प्रकार होता है HTML पेज स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका होता है ऊपर डॉक टाइप HTML, ये क्यों लिखा जाता है, ये क्या बताता है, टेल्स द वर्जन ऑफ HTML, मींस HTML का वर्जन बताता है, और HTML का जो वर्जन है लेटेस्ट वो है 5, HTML 5। इंटरव्यूअर्स काफी टाइम पूछ लेते हैं आपसे कि HTML का अपडेटेड वर्जन कौन सा है, तो ये है HTML 5। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये बेसिक थिंग्स है। ओके, HTML जो है सबसे पहला टैग आपका HTML का होता है HTML के अंदर, जो कि होता है HTML रूट एलिमेंट होता है, मीन जितने भी टैग हैं इसके अंदर आएंगे बाकी से, ये रूट एलिमेंट है। ओके, उसके बाद होता है हेड टैग का यूज HTML टैग के अंदर, यूज टू कंटेन पेज HTML मेटाडेटा, मींस जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है उस वेब पेज की, जितने भी लिंक्स जो है उनको यहां रखा जाता है। ओके, टाइटल, पेज टाइटल मींस टाइटल ऑफ द HTML पेज, जैसे कि आपको यहाँ दिखा है वेबसाइट बिल्डर, यहाँ लिखा हुआ दिखा है वेबसाइट याहू इंडिया सर्च, मींस इसके अंदर जो भी आप लिखने वाले हो वो आपको यहाँ से होने वाला है। जैसे कि व्हाट इज HTML, मैं क्विक 4 क्विक्स पे हूं ना, मेरा टॉपिक है व्हाट इज HTML, तो यहाँ ये व्हाट इज HTML दिख रहा है ना, एंड डेफिनेशन कुछ और लिखा हुआ है आगे, डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड एग्जांपल, क्विक 4 क्विक्स, ये कंप्लीट जो लिखा गया है ना, ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है जो हमको यहाँ दिख रहा है, मींस इसके अंदर जो भी लिखने वाले हैं वो हमको यहाँ से होने वाला है। आफ्टर दैट हम हेड को क्लोज करते हैं एंड स्टार्ट होता है आपका मेजर पार्ट, दैट इज बॉडी, बॉडी ऑफ द HTML, होल्ड कंटेंट ऑफ द HTML, मींस जितना भी कंटेंट होता है, जो भी हमको स्ट्रक्चर डिजाइन जो करना है वो कंप्लीट हमको अपनी बॉडी के अंदर रखना है। ओके, नाउ हेडिंग कंटेंट, हेडिंग कंटेंट क्या है जी, ये HTML में कुछ हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे कि ये केवल H2 यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, ये एक टैग है। ओके, इसी को बोलते हैं टैग। ये एंगल ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं यहाँ किसी भी टैग में, एंगल ब्रैकेट के अंदर उस टैग को लिखते हैं, आफ्टर दैट उस टैग को क्लोज भी करते हैं। जो जिस टैग को हम ओपनिंग के साथ साथ क्लोज करते हैं उन टैग को कंटेनर टैग कहते हैं, और जिस टैग को हम क्लोज नहीं करते केवल ओपन ही करते हैं वो उतने में ही वर्क करता है, उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। HTML components, HTML के कंपोनेंट क्या है? ओके, द HTML बेसिक स्ट्रक्चर विद देयर डिस्क्रिप्शन आर गिवन बिलो, जैसे कि डॉक टाइप जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, HTML जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, हेड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी के बारे में, टैग्स के बारे में, कीवर्ड्स इनक्लोज इन द एंगल ब्रैकेट जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स स्पेसिफाइड विद इन द ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जैसे कि एंकर टैग है, ए टैग जो इसके अंदर HREF हाइपर रेफरेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, ये जो है हाइपर रेफरेंस मींस HREF, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि ओपनिंग टैग के अंदर है। ओके, क्लोजिंग टैग कौन सा वाला होता है, यहां देखिए ये जो था हेडिंग का ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओके, तो ऐसे भी एंकर टैग का भी क्लोजिंग होता है, तो ओपनिंग के अंदर हमेशा हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। Elements, it is a collection of start and end tags with the content inserted in between them. Okay, elements के अंदर complete collection of the started and end tags जो होता है means starting से लेके end तक जो भी content लिखा है that is element। उसके बाद heading, heading defines H1 से H6 तक चलते हैं, 6 टैग होता है अपने पास heading के, representing 6 levels of heading with H1 beginning the highest and H6 is the lowest, सबसे नीचे वाला H6 and सबसे ऊपर वाला H1। ओके, तो इतना हमने जाना। ठीक है, सबसे पहले अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, आफ्टर दैट मैंने ज्यादा ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिया है, बस इतना सा है आपका। ओके,
इतना लगभग डिसएडवांटेज तक पहुंचेंगे हम। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल वे में आते हैं। तो मैं एक फाइल बनाता हूं यहां, न्यू फाइल एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे हम, index.html। index.html की मैंने फाइल बना ली है। आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद एंटर विजुअल स्टूडियो कोड में जब प्रवेश करते हैं तो कंप्लीट जो आपकी बॉडी मींस बॉयलर प्लेट जो है आपकी कंप्लीट आ जाती है। यहां हमको बाय डिफॉल्ट टाइटल मिलता है डॉक्यूमेंट। मैं इस टाइटल को चेंज कर देता हूं, कंप्लीट HTML लिख देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट HTML इन वन शूट। ओके, तो मैंने ये दे दिया है आपको। अब इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कौन सा टैग क्या है। अब चलता है थोड़ा नोट्स की तरफ अपनी, जिससे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग में बहुत सारे टैग्स का यूज होता है। सबसे पहला टैग है आपका बोल्ड। एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन बी टैग इज डिस्प्लेस इन बोल्ड, जैसा कि देखते हैं। ओके, मैंने फाइल में सबसे पहले लगाया एक बी टैग, मैंने बी लिखा और एंटर किया था। विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होता है, जैसे ही मैं बी को टाइप करता हूं मुझे सजेशन होना है, मुझे सजेशन आ गया और मैंने जैसे ही एंटर किया वो कंप्लीट आ गया। ओके, मैंने यहां लिख दिया कंप्लीट HTML इन वन शूट, इतना लिखा एंड फाइल को सेव किया। देखिए यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिखा है ना, मैं फाइल को सेव किया तो ये क्रॉस के आइकन में चेंज हो चुका है, मींस फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद शिफ्ट ऑल्ट एफ के थ्रू आप इसको कॉपी कर सकते हो, सॉरी शिफ्ट ऑल्ट एंड सी के थ्रू, या ऐसा कॉपी नहीं करना, यहाँ राइट क्लिक कीजिए एंड कॉपी पाथ का ऑप्शन आता है, यहां से कॉपी कीजिए, उसके बाद ब्राउजर पे आ जाइए। आफ्टर दैट आप डायरेक्टली इसको पेस्ट कीजिए यहाँ, कंट्रोल बी से एंड एंटर कीजिए, बूम, आपको मिल चुका है कंप्लीट HTML इन वन शूट जो हमने लिखा था। ये देखिए ये थोड़ा सा क्या है, बोल्ड है। अभी आपको नहीं मालूम होगा ये बोल्ड है क्यों, क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम देखा है। अभी मैं और टेक्स्ट का यूज करूंगा, उसके थ्रू हम जानेंगे कि ये बोल्ड था। ओके, जैसा कि नेक्स्ट वन क्या है आपका, इटैलिक है। इटैलिक है, चलिए इटैलिक को देखते हैं नेक्स्ट वन में। अच्छा, एक पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेते हैं इसको, ठीक है, इटैलिक को। देखिए मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर, पी टैग जो है आपका पैराग्राफ टैग है, एंड इसके अंदर लिख देता हूं मैं, देखिए लॉरेम का यूज करता हूं। लॉरेम क्या होता है, ये HTML द्वारा सजेस्टेड है। लॉरेम के आगे हम जितने वर्ड्स लिखते हैं 10, तो यहाँ 10 वर्ड्स आ जाएंगे मेरे पास। ओके, एंड लेट अस सपोज कि मैं अब इन दोनों वर्ड्स को हटा देता हूं और यहाँ आई टैग का यूज करता हूं पी टैग के अंदर, और मैं पेस्ट किए इन दोनों वर्ड्स को, तो ये दो वर्ड जो है आपके कैसे हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे। सेव की फाइल को एंड यहाँ पे अपनी ये फाइल है, रिफ्रेश किया और देखिए ये दोनों वर्ड केवल सिट अमिट ये कैसे हो गए, इटैलिक हो चुके हैं। इटैलिक का मतलब थोड़े से तिरछे हो चुके हैं, अपने ओरिजिनल वे में नॉर्मल होने की जगह थोड़े से उससे तिरछे हो चुके हैं। डॉलर देखिए एक नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि ये आई टैग के अंदर नहीं था, मींस आई टैग के अंदर जो भी आएगा वो कैसा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ओके, और देखिए अब इसके कंपैरिजन जब आप इस वाले से करोगे ना, ये बोल्ड है। क्यों बोल्ड है, क्योंकि ये बी टैग के अंदर है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ नेक्स्ट वन, अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग का यूज क्या होता है, मैंने पी के अंदर फिर से लॉरेम 10 किया, 20 कर लिया है, चलिए कोई नहीं। एंड लेट अस सपोज कि मुझे यू टैग लिखा, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया, सेम है, केवल आई की जगह यू लिख दिया, उसके अंदर 3 वर्ड्स लिख दिया, सेव किया, और इन 3 वर्ड्स के नीचे मुझे क्या मिलनी चाहिए, एक अंडरलाइन मिलनी चाहिए। रिफ्रेश किया और देखिए मींस जितना कंटेंट मैं उस यू टैग के अंदर लिखूंगा, मींस जितने कंटेंट के नीचे मुझे ऐसी अंडरलाइन चाहिए उतने को मैं लिखूंगा, और मुझे उसके नीचे क्या मिल जाएगी, एक अंडरलाइन मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, ये छोटे वाले टैग है, बहुत ही इजी पीजी है, इनको थोड़ा सा फास्ट करूंगा। ओके, एंड जो चीजें मोर एक्सप्लोर वाली होंगी ये टाइम हम वहां थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे। स्ट्राइक टैग, देखिए स्ट्राइक टैग का यूज भी ऐसे ही होता है, स्ट्राइक करने के लिए किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसा पी टैग है। देखिए मैं पी टैग के अंदर ही क्यों लिखा हूं कंटेंट को, पी टैग जो होता है ना, पैराग्राफ टैग, एक लाइन का गैप ले लेता है। ओके, जैसा कि मैं अभी आगे और शो कर दूंगा आपको नॉर्मल लिख के भी। ओके, मैंने 10 वर्ड्स लिए,
आफ्टर दैट क्या करूंगा, यहाँ केवल 2-3 वर्ड्स को रिमूव कर दूंगा यहां से, एंड इसकी जगह स्ट्राइक टैग का यूज कर दूंगा। नहीं आया अभी, देखते हैं क्यों नहीं आया। देखिए स्ट्राइक टैग की स्पेलिंग शायद रॉन्ग लिख रहे हैं हम, देख लेते हैं एक बार। STR है स्ट्राइक। ओके, इसके अंदर कंट्रोल बी पेस्ट किया एंड सेव की फाइल, एंड यहां आ चुके हैं एंड रिफ्रेश किया तो ये क्या हो चुका है, इसके ऊपर एक अंडरलाइन आ चुकी है। ओके, ये टैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूं। जो टैग्स विजुअल स्टूडियो कोड में रेड कलर के अपीयर होते हैं, हमको उन टैग्स का यूज करने से बचना चाहिए। मैंने इस टैग को आपको पढ़ा दिया है, बट आगे वाले टैग जो है जो रेड कलर में अपीयर होंगे, उन वाले टैगों को हम नहीं लेंगे। ओके, स्ट्राइक टैग, मोनोस्पेस टैग, TT टैग, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मीन सुपर स्क्रिप्ट टैग, देखिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग को देते हैं यहाँ, जैसे मैंने P लिखा पैराग्राफ, एंड लेट अप सपोज कि मुझे लिखना है x की पावर 2। मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने x लिखा, आफ्टर दैट मुझे सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। यहाँ स्पेस कंटेंट नहीं करेंगे, नहीं तो स्पेस आएगा, एंड 2 लिख दूंगा इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ x एक नॉर्मल है और जिसको मुझे जिसके ऊपर लगाना है, जैसे x के ऊपर 2 लगाना है, तो x के ठीक बाद मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग लिखा और उसके अंदर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, तो ये क्या होगा, x के ऊपर 2 लग जाएगा, मींस x की पावर 2 हो जाएगी। जैसे रिफ्रेश किया इसको, x की पावर 2 आ चुकी है। ये देखते हैं, इस वाली वेबसाइट को मैं हटा चुका हूं, आप समझ चुके हो, ये अपने काम का नहीं है, इसको भी हटाते हैं, एक्स्ट्रा वालों को हटाते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ है, ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट बनूंगा आपका सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट समझ चुके हो, द कंटेंट ऑफ द सब मीन सुपर स्क्रिप्ट टैग इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट डिस्प्लेस हाफ ए कैरेक्टर हाइट अबव, मींस आधा कैरेक्टर ऊपर हाइट हो जाती है, उसको ही तो हम इसको बोलते हैं अबव द अदर कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका सबस्क्रिप्ट, ये बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट से अपोजिट होता है। मींस लेट अस सपोज कि आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको लिखना है, उसके लिए H लिखा, अब H का 2 जो है नीचे आना चाहिए। ओके, फॉर्मूला केमिस्ट्री के में ऐसे ही होता है, तो जो इसको लाने के लिए हम सब लिखेंगे। सब मींस सब स्क्रिप्ट टैग। सब स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट टैग के अपोजिट होता है। मींस इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो कैसा आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, हाफ एन कैरेक्टर सेम मैंने यहां लिखा, देखिए 4। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने डबल सबस्क्रिप्ट क्यों लगाया, यहां सिंगल क्यों नहीं लगाया, देखिए समझिए। पहला H2 मींस इस H के नीचे 2 आ जाए, ये H जो है कंप्लीट कैरेक्टर है क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट टैग के बाहर है। आफ्टर दैट मैंने इसको क्लोज कर दिया। नाउ SO4 मुझे नीचे थोड़ी नहीं चाहिए, वो तो कंप्लीट चाहिए, तो मैंने इसको ऑफ किया, P टैग के अंदर केवल SO4 को लिखा, जिससे कि वो कंप्लीट कैरेक्टर आए। उसके बाद दोबारा से सबस्क्रिप्ट टैग लिया, उसके अंदर 4 लिखा, तो 4 क्या है, अब SO के नीचे आएगा, जो कि फॉर्मूला बनाएगा अपना, जैसे कि यहां आपको विजिबल है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ओके, आप यहां लिख सकते हो थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ऐसे इसका कैपिटल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आ चुका है आपका। नाउ नेक्स्ट वन, इंसर्टेड टेस्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है, देख लेते हैं चलिए स्मॉल को भी। स्मॉल क्या होता है, स्मॉल थोड़ा छोटा कर देता है, जैसे कि मैं लेता हूं लॉरेम, मैंने ले लिया है रैंडमली, उसने दे दिए हैं नंबर बर्ड्स अपने अकॉर्डिंग, मैंने इतना कैरेक्टर लिया, एंड आफ्टर दैट यहां लिखा स्मॉल टैग, इसके अंदर पेस्ट किया। अब जितना जो मैंने लिखा है, ये इस जो नॉर्मल जो है ना अपना बर्ड्स, जो उन बर्ड्स से ये जो है लेटर्स, इन लेटर्स मींस ये पूरा बर्ड है ना, इस बर्ड से ये बर्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, माइनर डिफरेंस। ओके, जैसा कि यहां ये आ चुका है, ये देखिए डॉलर सिट अमेट, यो भी लिखा हुआ है कंसेप्टर,
ओके, ये क्या है, ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया कंपेरिजन टू इनके। ओके, नेक्स्ट टैग जो होता है आपका वो होता है बिग टैग। बिग टैग क्या करेगा, ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, स्मॉल टैग के। मींस थोड़ा सा कंटेंट को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा कंपैरिजन टू नॉर्मल बर्ड्स। ओके, नॉर्मल बर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बर्ड्स को बड़ा कर देगा। ठीक है, मैंने बता दिया है, ये भी वेड है, आप समझ सकते हो वेड का मीन्स क्या है। हमको अपनी जब वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे जो वेड अपीयर होते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, क्यों नहीं करेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि HTML ने इनके ऊपर गाइडलाइंस दे चुका है वो कि इन टैग्स का यूज नहीं करें। खुद HTML बोल रहा है इन द फ्यूचर कभी भी उसने अपने टैग्स इनको रिमूव कर दिए तो आपको फिर दिक्कत होगी, तो इन टैग्स का हमको यूज करना ही नहीं है। ओके, डिलीटेड डेल टेस्ट, डेल टैग का यूज हम डिलीट करने के लिए करते हैं, बट ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ईएम क्या करता है, ये एम्पेसाइज्ड, बट ईएम की जगह आजकल जो हम यूज जो करते हैं वो करते हैं आई टैग का। आई होप आई टैग का यूज मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, आई टैग का यूज देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया है। इन दोनों का सिमिलर वर्क होता है अप्रोक्सीमेटली, मीन्स दोनों से जो टिल्ट हो जाता है आपका करेक्टर जो है, तो हम आई का यूज करते हैं, इस भी टैग को हम यूज नहीं करते हैं। ओके, मार्क टैग, मार्क टैग जो होता है कंटेंट को हाईलाइट करता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, देखिए जिस टैग को मैं नहीं बता रहा हूं उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट लिखा हुआ है। मैं इतना तक रखता हूं, आप वहां पर वीडियो को स्टॉप कीजिए, जिस टैग को आपको यूज करना है वहां साथ में मैं प्रैक्टिकल करते चलिए, और जिस टैग का मैंने जो थोड़ा सा यूज होता है आप उसको भी प्रैक्टिकल वे में कीजिए। ओके, तो मार्क टैग में मैंने पेस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि हाइलाइटर होता है ना, वो यूज करते हैं हम। जैसे कि किसी ने हाइलाइटर चला दिया हो किसी बट के ऊपर, वैसे ही हाईलाइट हो चुका है। बट अब क्या है, मैक्सिमम टाइम हम इसका यूज ना करते हुए CSS का ही यूज करते हैं, तो CSS में के वजह से इस टैग का यूज कम हो चुका है, बट इवन आप अभी भी इस टैग का यूज कर सकते हो। देखिए मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किस टैग से क्या होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग इज सिमिलर टू द बी टैग। जैसा बोल्ड टैग होता है ना आपका, वैसे ही काम करता है स्ट्रॉन्ग टैग। मींस जो कैरेक्टर जो है उनको डार्कर कर देता है कंपैरिजन टू द नॉर्मल कैरेक्टर, जो कि हमने सबसे पहले वाला टैग पढ़ा था, यही बी टैग। ओके, जैसा कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग टैग भी हम चलिए देख लेते हैं। मैंने लिखा लोअर एम, सॉरी सबसे पहले पी टैग ले लेते हैं हम। पी टैग आफ्टर दैट लोअर एम, लोअर एम के अंदर क्या हम लिखने वाले हैं, हम 10 to 15 वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, इतना। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं एंड इसके अंदर पेस्ट करते हैं सेव की फाइल को। यहां रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए ये क्या हो चुका है, जितना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर थे वो सभी बोल्ड हो चुके हैं। ओके, जैसा कि बी टैग का यूज में हमने देखा था। ओके, अब आप सोचोगे कि सर जब बी टैग से हुए हैं तो इस स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्या है। देखिए जब HTML को ने इनको लाए थे, ओके, उस टाइम पे इनकी हाईली डिमांड थी। ठीक है, CSS इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, सारी वेबसाइट HTML पे बनती थी, तो थोड़ा सा भी अट्रैक्शन उस समय का बहुत बड़ी बात होती थी। अब अपने पास CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, तो उसकी वजह से काफी HTML के टेक्स्ट का यूज हम करते ही नहीं है, डायरेक्टली हम वो अप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसा कि एक और टैग है ABPR, इस टैग को देखते हैं ABPR। जैसे कि कोई भी चीज है आपकी, आपको उस चीज की फुल फॉर्म डिनोट शो करवानी है। जैसा कि मैं लिखता हूं डायरेक्टली ABBR। ओके, तो इसके अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर जैसे कि मुझे यहां ब्राउजर पे तो शो करना है HTML, बट कोई जब HTML पे पॉइंट आउट करता है तो मुझको HTML की फुल फॉर्म शो करवा देनी है उसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस वे में।
ओके, मींस जब कोई HTML पे पॉइंट करेगा, जैसे कि मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ, ये HTML लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही मैं कर्सर ले गया तो नीचे आपको देखिए, मैं थोड़ा आपको नीचे दिखा होगा छोटा सा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मींस उसको उसके बारे में डिटेल्स मिल गई। लेट अस सपोज आपको किसी कैरेक्टर की डिटेल्स बतानी है, डिटेल्स शो करनी है, तो उस कंडीशन में आप APPR टैग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, वीडियो टैग। वीडियो टैग जो होता है टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए होता है। हमारी जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन जो होती है एज वी नो, हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जैसे कि मैं शो करता हूं आपको, एक पी टैग लिया मैंने, उसके अंदर लोअर एम एक कीवर्ड लिखता हूं मैं। हमारा टैग कौन सा है, वीडियो। ओके, मैंने इसी के अंदर वीडियो टैग ले लिया है। वीडियो टैग के अंदर भी यहाँ डायरेक्शन में कुछ नहीं डाला है, एंड यहाँ लिख दिया हमने समीर। तो मैं देखता हूँ ब्राउज़र पे मुझे लिखा हुआ मिला यहाँ समीर, नीचे मेरा नाम कोई नहीं। अब मैंने यहाँ डायरेक्शन दे दी इसको कि लेफ्ट टू राइट, LTR, बट बाय डिफॉल्ट ही हम LTR लिखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। बट जब मैं लिख दूंगा यहाँ RTL तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो चुका है। मींस आर लास्ट में आता है मेरे नाम में, आर सबसे पहले चले गया है, उसके बाद आई आता है लास्ट से सेकंड नंबर पे, आई सेकंड नंबर पे स्टार्टिंग से हो गया है। मींस कंप्लीटली बट अपोजिट हो गया है। यहाँ मल्टीपल वर्ड लिखोगे ना, वो भी ईच एंड एवरी वर्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सबसे। ओके, मैं कुछ भी लिख देता हूं, सब एक दूसरे से अपोजिट हो चुके हैं, मींस पूरा कंटेंट अपोजिट हो चुका है। तो ये इसके लिए यूज होता है, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है लाइन चलती है राइट टू लेफ्ट, हिंदी में चलती है, इंग्लिश में चलती है लेफ्ट टू राइट, तो उसका कन्वर्जन के लिए ये यूज होता है। ओके, क्वार्टिंग टेस्ट इसको छोड़ते हैं अभी हम। क्यू कोटेशन लगाना डायरेक्ट लगा लेते हैं अब हम, इसको भी छोड़ते हैं। एड्रेस, देखिए कभी भी हमको जो एड्रेस जो लिखना होता है वो हम एड्रेस टैग के अंदर लिखते हैं, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ओके, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ 0 हाउस नंबर ABC कोई है, एंड आफ्टर दैट कोई सिटी, एंड जो भी डिस्ट्रिक्ट, ऐसा हम लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, अभी आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा, बट नॉर्मली कैरेक्टर ऐसा दिख रहा है आपको। ओके, बट इससे थोड़ा सा पैराग्राफ वाले से थोड़ा डिफरेंट है। ये हम यूज करते हैं एड्रेस लिखने के लिए वेबसाइट में, जिससे कि हम थोड़ा सा कंटेंट को पहचान भी सकें कि किसका क्या यूज चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज HTML कमेंट्स। HTML में कमेंट्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसा कि लेट अस सपोज कि आपको अपने कोड को रीडेबल बनाना है, कमेंट का मेजर यूज जो होता है कोड को रीडेबल बनाना होता है। रीडेबल कैसे बनाया जाता है भाई कोड को, ये समझिए। लेट अस सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने कंप्लीट वो वेबसाइट बना चुके, अगर आफ्टर 5-10 डेज आप उस वेबसाइट पे कुछ और काम आपको करना है, अब आप तो भूल चुके हो आपने कहा क्या लिखा है। ओके, बट कमेंट अगर आपने वहां छोटी छोटी कुछ कमेंट्स पास किए हैं, तो आप उन कमेंट के थ्रू ये ढूंढ सकते हो, ये मालूम कर सकते हो कि आपका पार्टिकुलर कोड क्या वर्किंग कर रहा है। वैसे भी आप दूसरे तरीके से उसको फाइंड कर लोगे, बट दैट विल टेक मोर टाइम, वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर आपने कमेंट्स कुछ पास की होंगी कि इतना कोड, लेट अस सपोज कि आपने नैप बार बनाया, जैसा किसी भी वेबसाइट में जो ऑन द टॉप ऑफ जो होता है वो नैप बार होता है, तो आपने वहां एक कमेंट पास कर दी स्टार्टिंग ऑफ नैप बार, एंड लास्ट में जब वो खत्म हुआ तो लिख दिया एंडिंग ऑफ नैप बार। इतनी कमेंट पास कर दी तो क्या हुआ, उससे मालूम हो गया कि स्टार्टिंग हुई है नैप बार की यहाँ से और एंडिंग हुई है यहाँ तक। तो नैप बार के अंदर अब मुझे कोई भी चेंज करना है इन द फ्यूचर, तो मुझे केवल उतना पार्टिकुलर कोड देखना है। ओके, केवल उसमें चेंजेस करना है और वो नैप बार में चेंजेस हो जाएगा। जैसा कि अब मैंने तो आपसे बोल दिया कि स्टार्टिंग ऑफ नैप बार एंड एंडिंग ऑफ नैप बार, क्या वो ब्राउजर पे शो नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, वो ब्राउजर पे शो नहीं होगा, तभी तो वो कमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, लेट अस सपोज प्रैक्टिस ऑफ HTML, आपको ऑन द टॉप ऑफ ये प्रैक्टिस ऑफ HTML यहाँ पे शो होगा। रिफ्रेश किया पेज को मैंने, ये आ चुका है प्रैक्टिस ऑफ HTML, इतना आ चुका है लिखा हुआ। बट मैं चाहता हूं ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा है केवल, यहाँ ये ब्राउजर पे मुझको क्लाइंट को किसी यूजर को दिखाना नहीं है, तो मैं इसको ऐसा कमेंट पास कर सकता हूं। जैसे कि अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा,
यहाँ कुछ भी नहीं आया प्रैक्टिस ऑफ HTML, और जबकि ये यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिस ऑफ HTML, मीन्स ये HTML की कमेंट हो गई। ये एंगल ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग होके एक्सक्लेमेटरी मार्क, आफ्टर दैट डबल हाइफन, जो भी कमेंट लिखनी है उसको लिखकर डबल हाइफन एंड एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच। इस टाइप की कमेंट्स को हम लिख देते हैं। इवन जैसे कि मैंने एक कोड लिखा है, इसको भी मैं कमेंट कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मुझे अभी ये नहीं दिखाना है ब्राउजर पे या कुछ और करना है, तो मैंने इसको कमेंट किया, रिफ्रेश किया, वो जा चुका है। जबकि लिखा हुआ है यहाँ वो कमेंट हो चुका है। कमेंट मींस लिखा हुआ है आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में, बट ब्राउजर पे वो चीज शो नहीं होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कमेंट कोड है। मैं अनकमेंट कर दिया इसको वापस, और यहां आप देख सकते हो ये वापस आ चुका है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कमेंट। ओके, कंडीशनल कमेंट्स भी काफी टाइप की होती हैं। जो कमेंट मैंने जो बताई है वो सभी जगह यूजेबल है, तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। अब आता है नेक्स्ट इमेज, IMG टैग। इमेज टैग एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका इसमें। इसका यूज क्या होता है इमेज का, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसमें। यू कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग। इमेज को हम IMG टैग का यूज करके लिख सकते हैं। ओके, following is the simple syntax to use this tags, means इस टैग को यूज करने के एग्जांपल्स है नीचे। the image tag is an empty tag, ये एक empty tag होता है। empty tag का मीन क्या हुआ, means a tag that have only starting, means ये IMG tag स्टार्ट तो हुआ, इसकी क्लोजिंग नहीं है। देखिए जितने भी टैग अभी तक पढ़े हैं हमने, p टैग यहाँ ओपन किया था इस वाले को, और यहाँ क्लोज किया था। इसके अलावा आई टैग यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, बी टैग यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया। ओके, सुपर स्क्रिप्ट टैग यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया। मीन जितने भी पढ़े सब में क्या किया, पहले ओपन किया, आफ्टर दैट उसके अंदर कंटेंट लगा, फिर उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, बट इमेज टैग में ऐसा नहीं है। इमेज टैग में ओपन तो करेंगे बट क्लोज नहीं करेंगे टैग को। मीन्स ओपनिंग तो हुई, क्लोजिंग हुई नहीं। तो भाई कैसे मालूम पड़ेगा टैग कहां तक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का यूज होता है कुछ, उसके थ्रू ये इमेज का साइज ले लेता है। जैसे कि मैं दिखाता हूं कुछ आपको, शायद मेरे एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस हैं कार की, एक कार 1, कार 2 एंड कार 3। मुझको ये अच्छी लग रही है कार 2, मैं इसको ब्राउजर पे शो करेंगे इस इमेज को। ओके, इंडेक्स वाली फाइल में है, तो मैं यहां ले लेता हूं IMG टैग, इमेज टैग आ चुका है। इमेज को लेके मैं साथ 2 एट्रीब्यूट्स भी आ चुका है। सोर्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन, आफ्टर दैट ऑल्ट इक्वल टू डबल कोटेशन। आपके में नहीं आते हैं तो आप लगा लीजिए, मेरे में बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब मुझको यहाँ एसेट्स के अंदर, ओके, मैं इंडेक्स फाइल में हूं, जो वर्क जो कर एसेट्स के अंदर एक इमेज है कार नाम की, इसका पाथ कॉपी करना है, या फिर मुझे यहाँ आके डॉट लगाना है, आफ्टर दैट स्लैश लगाना है। अब डॉट एंड स्लैश लगाने से अपना भी ऑटोमेटिक आ चुका है एसेट्स। मींस जैसे ही मैंने डॉट स्लैश लगाया वो अपनी फाइल से बाहर निकल चुका है, और बाहर निकलने के बाद क्या, सारी जितनी भी फाइल और फोल्डर्स है उनको शो करेगा। मैंने एसेट्स लिखा, एसेट लिखने के बाद एसेट्स के अंदर क्या, कार 1, कार 2, कार 3, मींस अपना भी सजेशन आ चुका है, मुझे चाहिए कार 2 की इमेज, मैंने इसको लिख दिया। नाउ फाइल को सेव किया, ऑल्ट के अंदर अभी कुछ भी पास नहीं किया है। ओके, फाइल को सेव किया एंड ब्राउजर पे चलते हैं। देखिए ब्राउजर को रिफ्रेश करना होता है कभी भी कुछ भी लाने के लिए, अभी कुछ भी नहीं आया है ना, यहां से आप इस बटन से रिफ्रेश कर सकते हो या कंट्रोल R प्रेस कीजिए, ये रिफ्रेश हो चुकी है। और यहाँ ये इमेज काफी बड़ी है, मैंने जूम कर रखा है इस कंटेंट को, 100% किया, जस्ट वेट। अच्छा वो जा चुका है पेज, गलती से हट चुका है। ओके, मैं दोबारा से पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एंड देखिए ये 100% पे है। अभी तो ये सारा कंटेंट छोटा हो चुका है बट आप समझ चुके हो। तो देखिए इमेज जो है काफी ज्यादा बड़ी है, इसका हाइट एंड साइज बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है, तो ये दिख नहीं रही है। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, चलिए इसी के साथ आप ये भी समझ लीजिए। तो इसमें हम विड्थ पास कर सकते हैं इसकी,
लेट अस सपोज कि मुझे 500 पिक्सल विड्थ चाहिए इमेज की। ओके, तो रिफ्रेश किया। ओके, रिफ्रेश किया। इमेज की विड्थ, जो विड्थ क्या होती है आपकी, जो हॉरिजॉन्टल पे में जो होती है, ये आपकी इमेज की विड्थ होती है। ओके, ये विड्थ है, और ये वर्टिकल जो होता है आपका इस टाइप से। ओके, ये हाइट होती है। तो क्या है, इसने विड्थ के अकॉर्डिंग ही अपनी हाइट ले लिया है। ओके, जब भी हम विड्थ देते हैं किसी इमेज में, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हाइट भी ले लेता है। ओके, जिससे कि इमेज सुटेबल रहे। और हाइट हम बाय डिफॉल्ट अपनी चूज के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जैसे हमने अभी विड्थ पास की थी। तो उसने क्या है, विड्थ 500 पिक्सल ले लिया। विड्थ को मैं बढ़ा के 800 पिक्सल कर लेता हूँ। लेट सपोज 1000 पिक्सल कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, विड्थ 1000 पिक्सल हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से हम अपनी किसी भी इमेज को शो कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ऑनलाइन इमेज को भी शो कर सकते हैं। बट मेजर जो बेस्ट तरीका जो है, आई विल रिकमेंड कि आप इसी तरीकों को यूज कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन इमेज जब हम यूज करते हैं, वो हम किसी वेबसाइट में कभी यूज नहीं करते हैं। क्योंकि लेट अस सपोज कि आपने किसी ऑनलाइन इमेज को बिना डाउनलोड किए अपने सिस्टम में डायरेक्टली यूज कर लिया, और आपने उस वेबसाइट को बना दिया, एंड आफ्टर सम टाइम जिसने भी उस इमेज को गूगल को, जहां से भी आपने ऑनलाइन उसको यूज किया है, उसने डिलीट कर दी वहां से, तो आपकी इमेज क्या है, वो भी चले जाएगी। तो किसी भी इमेज को हम पहले डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ था। जैसे कि लेट अस सपोज कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आज देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कार इमेजेस, यहाँ कार इमेजेस लिखा। कार की इमेज आ चुकी है, काफी आ चुकी है। मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज पे गया। क्लिक किया सेव इमेज एज पर, आपका एक फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ आपकी चॉइस है, एज पर योर चॉइस, आप अपना फोल्डर डायरेक्टली चूज कीजिए। मैंने इसको नाम दिया कार 4 का, जो नाम देना है वो दीजिए, सेव कीजिए, एंड वो इमेज आ चुकी है। कहाँ, यहाँ देखिए कार 4 आ चुकी है। ये कार 4 चौथी इमेज आ चुकी है। और इसको फिर से आप यूज कर सकते हो, कैसे, वैसे ही जैसे अभी किए हमने। इमेज टैग का यूज कीजिए, एंड डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर क्या इस टाइम कार 4, एंड सेव की, एंड यहाँ अपने इस पर आइए। अब अगर ये इमेज ब्राउजर पे से चले भी जाती है, तो मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, उसका इससे आप कोई लेना देना नहीं। ओके, तो इसमें भी हम विड्थ थोड़ी सी सेट कर लेते हैं कि 1000 पिक्सल ही ठीक है इसके लिए भी। ओके, तो दोनों सेम हो चुके हैं। अब नाउ ऑल्ट का हम यूज समझते हैं। देखिए ऑल्ट से क्या हुआ, लेट अस सपोज कि आपकी इमेज आपके सिस्टम से बाय द मिस्टेक डिलीट हो गई। लेट अस सपोज मैंने कार को हटा दिया, अब ये गलत हो चुका। ऐसी तो कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है इसके अंदर। जैसे एसेट्स के अंदर देखिए कार की इमेज है, ऐसी बन नाम की तो कोई इमेज ही नहीं है। और ऑल्ट के अंदर लिख दिया मैंने एवर, या जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है जब इमेज शो नहीं हो उस कंडीशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एवर। देखिए एवर लिखा हुआ आ चुका है यहाँ। लेट अस जूम इट, जो इमेज बने ना उसकी जगह यहाँ एवर लिखा हुआ आ चुका है। मीन्स जो मैसेज मैंने ऑल्ट में, ऑल्ट मीन्स ऑल्ट में जो भी मैसेज मैंने पास कर दिया, जैसे एवर लिख दिया, जब मुझे ये कार की इमेज नहीं मिलेगी, जैसे कार 3 की इमेज अगर नहीं मिली, तो वो उस मैसेज को डिस्प्ले कराएगा। बट अगर मुझे कार की इमेज मिल गई, तो वो उसको शो नहीं कर पाएगा। वो कार 2 है अपनी, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मीन्स अगर कार की इमेज मिल गई सही तरीके से, वो आई नहीं है अभी भी, क्यों नहीं है देखते हैं। चलो जो भी अभी आ जाएगी। ओके, सेव नहीं किया फाइल शायद, मैं दोबारा से पास कर देता हूँ। यहाँ आ चुका है कार 2। ओके, रिफ्रेश किया, कार की इमेज आ चुकी है। ओके, मींस अगर बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है या कोई एरर आ जाता है जिसमें अपनी इमेज शो नहीं हो पाती है, तो ऑल्ट में जो मैसेज आप पास करोगे वो वहां शो हो जाएगा, इमेज ना शो होके। अगर इमेज आने में कोई दिक्कत होती है तो, नहीं आती है इमेज तो ओके, और इमेज आ जाती है तो ऑल्ट वाला मैसेज शो नहीं होगा यूज। ओके, दिस इज द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। ओके, नाउ सोर्स के अंदर तो हम सोर्स पास ही करते हैं उसका इमेज का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेंटर टैग। देखिए यू कैन यूज पीएनजी, जीपीजी, जीआईएफ इमेजेस फाइल बेस्ड ऑन योर कंफर्ट।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा पढ़ सकते हो अपना आप, ठीक है। कुछ नहीं है, जो सारी बात बता चुका हूं वो ही है। बाय डिफॉल्ट इमेज का बॉर्डर जो होता है वो 0 होता है, मींस कोई बॉर्डर नहीं आता है उसमें। हाउ टू यूज अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन, ओके, सेंटर इमेज अलाइन, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। मेजर थिंग, अब देखिए एंकर टैग पे आते हैं हम। ए टैग, ए टैग जो होता है द HTML एंकर टैग, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है HTML में। ओके, डिफाइंस अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज, जो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है। ओके, एट्रीब्यूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द HTML, ए टैग, जो कि HTML का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। मैंने यहां लिया ए टैग। ओके, ए टैग लिखा तो HREF बाय डिफॉल्ट आ चुका है, आपके में भी आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको, आप जानते हो, लिख लेना है, ठीक है। इसके अंदर लिख दिया, लेट अस सपोज मैंने YouTube एंड सेव की फाइल को, एंड ब्राउजर पे चलते हैं, अपने वाली फाइल पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ मिल गया यार, YouTube लिखा मिल गया है, जिसके नीचे ब्लू कलर में। ओके, मैं कार को थोड़ा, एक कार को कमेंट कर देता हूं। ओके, हाँ, तो YouTube लिखा मिल गया है, इस पर क्लिक करने पे ऑन द टॉप ऑफ आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ आ जाएगा, मींस YouTube लिखा हुआ मिल गया है, उसके नीचे एक अंडरलाइन, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ओके, ये एक लिंक है, बन चुका है। बट जब मैं HREF मींस हाइपर रेफरेंसेस का रेफरेंस पास करूंगा कि YouTube पर क्लिक करने पे क्या, कहां पहुंचना चाहिए, जैसे कि https://youtube.com, यही तो अपना YouTube का पाथ होता है, यही तो अपना YouTube का पार्ट होता है, पाथ होता है, मींस YouTube पे जो हम सर्च करते हैं, YouTube जो ओपन होता है, यही सर्च करने पे तो होता है ना, वो ही मैंने HREF में पास कर दिया। मींस अब जब भी मैं YouTube पर क्लिक करूंगा, क्या ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली मैं YouTube पे पहुंच जाऊंगा। देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, शायद फाइल को सेव नहीं किया है, फाइल तो सेव है, अच्छा www नहीं लगाया, देखिए हमने यहाँ www.youtube.com, ओके, ये बात होता है। रिफ्रेश किया एंड यहां से, अब देखिए क्या ओपन हो गया, ये YouTube ओपन हो गया। जैसे ही मैंने YouTube पे क्लिक किया, YouTube ओपन हो चुका है, यहां से मैं कुछ भी देख सकता हूं। मींस अपनी वेबसाइट में किसी चीज का लिंक लगाना, उस लिंक को यहां पास कर देंगे, जो भी लिंक है, और उसके अंदर जो भी आपको उस लिंक का नाम देना है, वो नाम यहां दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा। ओके, इस इमेज को 500 कर लेता हूं, थोड़ा छोटा, वो ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे वहां। ओके, जूम करने के बाद, इसलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिंक पास कर दिया, और लिंक में YouTube, तो क्या ओपन हो जाएगा, यहां देखते हैं आप, हम यहाँ आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से वापस बैक चले जाता हूं, तो अपनी वेबसाइट मीन जो भी मीन्स कंटेंट हम बना रहे हैं उस पर आ चुका है ये YouTube। ओके, ओके, तो क्या YouTube पे आ चुका है, देखिए ये साइड में आ चुका है, क्योंकि पहले तो इमेज काफी बड़ी थी इसलिए नीचे आ रहा था, जब मैंने इमेज को छोटा कर दिया तो यहाँ साइड में आ चुका है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा, कहां पहुंच जाऊंगा, डायरेक्टली YouTube पे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, क्या ये YouTube पे ही वर्किंग है, नहीं, ये सब जगह, जैसे कि लेट अस सपोज कि आपको गूगल ओपन करना है। ओके, वैसे तो हम गूगल पे ही हैं, पर कोई पेज ओपन है ना, वो बाय डिफॉल्ट न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए गूगल छोड़ते हैं, हम फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक, आप कोई भी नाम पास कर सकते हैं। अब मुझे क्या, फेसबुक का एड्रेस देना है यहाँ, HTTPS। HTTPS का मीन्स क्या होता है, इतना तो आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होता है ना इसका मीन, हमने पढ़ा है काफी टाइम। ओके, तो ये क्या है, ये बता रहा है। फिर उसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब में, कहा, फेसबुक, facebook.com, यही फेसबुक का पाथ है। कभी भी गूगल क्रोम पे हम ओपन करते हैं फेसबुक, तो फेसबुक लिख देते हैं, उसके बाद कंप्लीट यही पाथ जनरेट होकर आ जाता है। ठीक है, मैंने सेव किया, एंड जब मैंने रिफ्रेश किया यहाँ, तो फेसबुक आ चुका है, ये आ चुका है नेवी ब्लू कलर में फेसबुक, इसके नीचे अंडरलाइन, मींस अंडरलाइन जब आती है इसके नीचे, मींस ये हाइपर लिंक है।
इस अंडरलाइन को खत्म करके बाद में हम इसको एक थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं सीएसएस के थ्रू, वो भी हम बाद में समझेंगे जब सीएसएस पढ़ेंगे। तो अभी फेसबुक आ चुका है, जब फेसबुक पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या ओपन हो जाएगी, फेसबुक। यहाँ फेसबुक ओपन हो चुकी है। ओके, तो क्या ओपन हो चुकी है मेरी, फेसबुक ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, या किसी भी चीज को, वो पासवर्ड एंड आईडी मांगा था, जैसे ही मैं वहां डालता और एंटर करता तो फेसबुक के अंदर मीन्स एंटर हो जाता फेसबुक के उसमें यूआई पे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ एंकर टैग वेरी वेल, हम कैसे यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन टैग देखते हैं, यूआरएल। यूआरएल में भी देखिए लिंकिंग टू अदर साइट्स, लिंकिंग टू अदर साइट्स अभी हमने जो किया था अदर साइट को ही लिंक किया था। ओके, जो दूसरी साइट थी उसी को तो लिंक किया था, जैसे कि गूगल को किया था, यहाँ याहू दिया मैंने, फेसबुक को किया था। ओके, तो ये ऐसे लिंक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। मींस हमने यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर पास किया वहां यूआरएल, और उसको उससे लिंक कर दिया यूआरएल के थ्रू कि इस पे ऐसा क्यों लिखो तो उस यूआरएल पे पहुंच जाना है। तो इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, जो कि दूसरी वेबसाइट से लिंक कर, दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे अपने पेज पे देके वहां पहुंचवाना। ओके, सेकंड वन जो होता है रिलेटिव यूआरएल होते हैं। ओके, उनको भी अभी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके बारे में कुछ दिया इंफॉर्मेशन। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एवरी वेब पेज हैज इट्स ऑन यूआरएल। सभी वेब पेज, जितनी भी वेबसाइट है सबके पास अपना ऑन यूआरएल होता है। दिस इज द वेब एड्रेस, वेब का ये एक एड्रेस होता है जो हमको देना होता है, पाथ बोल लो, एड्रेस बोल लो, दैट यू वुड टाइप इनटू अ ब्राउजर, जो आपको ब्राउजर पर लिखना होता है। इफ यू वांट टू विजिट दैट स्पेसिफिक पेज, अगर आपको उस स्पेसिफिक पेज पे जाना होता है तो। सेकंड वाला, अच्छा इसने एब्सोल्यूट दिया है, रिलेटिव नहीं दिया है क्या। अच्छा, रिलेटिव पहले दिया था। देखिए रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, थोड़ा सा रिलेटिव वाला भी पढ़ लीजिए। जैसे एक पेज मैंने यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया है, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ अबाउट डॉट एचटीएमएल की, एंड इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ। काम अभी हम उस पर ही करने वाले हैं, ये केवल आपको रिलेटिव यूआरएल समझाने के लिए लिया है। यहाँ मैं एक h1 ले लेता हूँ, h1 क्या हेडिंग टैग है, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं हेलो अबाउट पेज। ओके, अब ये क्या है, ये पेज मेरी वेबसाइट के अंदर ही है, इन दोनों पेज को मुझको लिंक करना है आपस में। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में काफी सारे पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, और भी जो भी कॉन्टैक्ट पेज, मेन्यू बार, साइड बार, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग कोड होता है, सबकी अलग अलग फाइल होती है, उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो होम पे, तो होम वाला कोड ओपन हो जाता है। जैसे आप अबाउट वाले पे क्लिक करते हो अबाउट वाला ओपन हो जाता है। तो ये होता कैसे है, जैसे कि मैं इंडेक्स वाले पेज पर हूं, लेट अस सपोज। अब मैं इंडेक्स वाले पेज पे क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं अबाउट डॉट एच टी एम एल, और मैं यहाँ क्या लिख देता हूं अबाउट। जैसे ही मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा, देखिए नोट्स में भी देख लेते हैं हम क्या लिखा है, इंडेक्स अबाउट डॉट एच टी एम एल। जो इस फाइल का नाम क्या था, जो फाइल का नाम होता है केवल यहाँ वो ही पास करना होता है यूआरएल की जगह। ओके, जैसे यहाँ क्या है अबाउट डॉट एच टी एम एल पे जाना है मुझे, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ अबाउट। तो मैंने फाइल को सेव किया, एंड अपने उस पर आ जाता है इंडेक्स वाले पेज पे, रिफ्रेश किया, इंडेक्स वाले पेज पे आ गया ये अबाउट। जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा क्या आ गया, हेलो अबाउट पेज, मींस अबाउट वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ जो भी मींस मुझे वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना था, अबाउट में जो भी लिखना था, मैंने वहां क्या लिखा था, केवल हेलो अबाउट पेज, तो यहाँ उतना ही विजिबल हुआ हेलो अबाउट पेज। लेट अस सपोज कि यहाँ मैं अगर वहां कोई इमेज लिख के आता, कोई लगा के आता इमेज, या कुछ और लिख के आता, तो वो शो होता, और हमारे एक ही पेज के अंदर होते हैं सब। ओके, जैसे कि मैं अबाउट पेज में भी एक इंडेक्स का पेज दे देता हूं, जैसे कि एक एंकर दिया मैंने, ये अबाउट पेज में लिखा हूं, यहाँ लिख दिया मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ लिख दिया है इंडेक्स, इंडेक्स लिख दिया केवल। तो ये अबाउट वाले पेज में रिफ्रेश किया, ये इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ। जैसे इंडेक्स पर क्लिक किया ना, इंडेक्स वाले पेज पर आ चुका हूँ अपने पे वापस। तो दोनों पेज आपस में लिंक हो गए, मींस अबाउट वाले पेज पे इंडेक्स का लिंक मिल गया, और इंडेक्स वाले पेज पे अबाउट वाले पेज का लिंक मिल गया। तो ऐसा होता है इनको कनेक्ट करने के लिए। ओके, इनको बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, और जो मैंने गूगल और ये फेसबुक जो दिखाया, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलिए, तो मेजर थिंग, केवल हम मेजर मेजर थिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं इसमें। तो यही सभी चीजें लिखी हुई हैं। सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी HTML टेबल्स।
HTML की टेबल्स क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। HTML वाले इंडेक्स वाले पेज पे गएंगे हम। कोड तो अपना कंप्लीट। देखिए टेबल जो होती है आपकी, जो टेबल जो होती है ना आपकी, द टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। टेबल टैग का ही यूज किया जाता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। द कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रो बाय रो। रो बाय रो इनको लिखा जाता है। आपने देखा होगा एक्सेल देखा है आपने, एक्सेल में डेटा फिल होता है, डेटा फिल होता है, बट उस टेबल को हम बना कैसे सकते हैं। जो स्प्रेडशीट होती है ना, रो एंड कॉलन, उनको खुद कैसे बना सकते हैं। ओके, तो उनको बनाने के लिए इस टेबल का यूज किया जाता है डेटा फिल करने के लिए। ओके, तो इसके लिए टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर भी करवाते हैं हम बैकएंड में, वो एक अलग है। जब आप काफी ज्यादा सीख जाओगे ना, बैकएंड में पहुंचोगे, तब आप समझोगे उसको। तो अभी टेबल बनाया कैसे जाता है, अगर मुझे अपने यूजर को कोई टेबल दिखानी है, उसको कुछ दिखाना है टेबल की फॉर्म में, जैसे कि नेम आ गया, स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, लेटर सपोज उसका रिजल्ट आ गया, परसेंटेज आ गई, ये सारा डेटा शो करना है मुझको। तो मुझे टेबल को कैसे बनाऊंगा कि उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, टेबल दिखे, तो उसके लिए HTML ने हमको पूरे कंप्लीट टेक्स्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसके थ्रू हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल। टेबल लिखा हमने। टेबल के अंदर हम सबसे पहले जो लेने वाले हैं, ऑन द हेड, मींस हमारा जो सबसे पहले जो होता है, देखिए टेबल TR ले लिया, इधर डायरेक्ट हम अपना बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम जो लेंगे टी हेड, मींस टेबल का हेड। टेबल के कुछ मेजर पार्ट होते हैं। टेबल हेड मींस टेबल का हेड, जहां हम टेबल की कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि हम कौन कौन सा डेटा यूजर से लेने वाले हैं, यूजर का कौन कौन सा डेटा सॉरी शो करने वाले हैं उस टेबल में। आफ्टर दैट टेबल बॉडी होती है कि डेटा की कंप्लीट डेटा जो जहां हमको स्टोर करना है, रखना है। उसके बाद टेबल फुटर मींस लास्ट का पार्ट टेबल का। तीन पार्टों में मैंने टेबल को कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ, TR मींस टेबल रो। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। उसके बाद टेबल का जो, अगर मुझको टेबल का हेड जो है, उसको जो टेबल का TH मींस टेबल की हेडिंग। ओके, कुछ मेजर हेडिंग्स हम देखते हैं, जैसे कि SN, सबसे पहले हमको चाहिए SN, सीरियल नंबर। आफ्टर दैट हेडिंग में दूसरी चीज क्या चाहिए हमको, लेट अस सपोज कि स्टूडेंट का नेम मिल जाए। तीसरी चीज क्या मिल जाए हमको, TH में स्टूडेंट रोल नंबर मिल जाए। थर्ड स्टूडेंट क्लास। बस इतना रखते हैं हम, है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको। स्टूडेंट की क्लास मिल जाए। मैंने सेव की फाइल को, केवल इतना लिखा है। एंड ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करूंगा, कुछ नहीं आया। SN स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट क्लास। बट आप सोचे होंगे मैंने तो बोला था कि कंप्लीट टेबल की फॉर्म में आएगा, ये तो सीरियल वाइज सा लिख दिया है इसने, ये क्या है अभी देखते हैं। देखिए हमको टेबल की फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, यहाँ एक बॉर्डर प्रोवाइड करवाना होगा। बॉर्डर, बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल। जब मैंने यहाँ बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, एक एट्रीब्यूट है ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर में मैंने दे दिया क्या, बॉर्डर कितना हो जाए 2 पिक्सल। वापस गया, रिफ्रेश किया पेज को, तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। ओके, कंप्लीट बॉर्डर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, एक बॉर्डर की फॉर्म में आ चुका है। मींस अब इट इज लुकिंग लाइक अ टेबल। बट अभी डेटा तो कुछ लिया नहीं है हमने, डेटा नहीं लिया है अभी। अब डेटा स्टार्ट करेंगे। मींस हमने टेबल की क्या बना ली है, टेबल का हेड कंप्लीट कर लिया। तो हेड से बाहर आ जाते हैं और टेबल के अंदर ही रहने वाले हैं। देखिए हेड यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्लोज हो गया था। अब हेड तो कंप्लीट हो चुका, मींस हेड में जो डेटा रखना था वो कंप्लीट हो चुका। ये एक रो है TR, टेबल की रो, एक रो कंप्लीट हो चुकी है यहां से यहां तक। अब सेकंड रो ऐसी ही वाली नेक्स्ट चलानी है हमको, तो उसके लिए इसको क्लोज कर दिया मैंने यहाँ। और इसके अंदर एक रो के अंदर 4 चीजें ली है मैंने, एक सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास। अब नेक्स्ट स्टार्ट होती है आपकी टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी ये बताती है कि टेबल का कंप्लीट डेटा। टी बॉडी मींस टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी में हम
पहली रो लेते हैं जिसमें एसएन नंबर, सीरियल नंबर 1, पहला स्टूडेंट, सॉरी इसके अंदर अभी हमको टी डी लेना है, टी आर मीन्स टेबल रो, टेबल रो के अंदर हमको 4 सेल्स भी तो लेनी है ना, सेल मीन्स ये 1 2 1 2 3 4 4 है ना, तो हमको टीडी, यहां तो मैंने टी एच लिखा था, यहाँ टीडी क्यों लिख रहा हूं, देखिए इसको हाईलाइटेड करना था, ये जो बोल्ट है, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूं, तो ये क्या है, बोल्ट है, टीडी डेटा जो आएगा ना वो थोड़ी मुझे बोल्ट में चाहिए, तो मैं उसको टीडी, टेबल डेटा, सीरियल नंबर 1। सेकंड, सेकंड वाला क्या है, सेकंड स्टूडेंट नेम है, सेकंड सेल में स्टूडेंट नेम एबीसी, लेट अस सपोज टीडी, थर्ड वन स्टूडेंट रोल नंबर, लेट अस सपोज कि मैं बाय डिफॉल्ट इसको 100 से स्टार्ट कर लेता हूं, 100। ओके, स्टूडेंट क्लास टीडी क्लास, लेट अस सपोज कि वो 10th क्लास का स्टूडेंट है। ओके, इतने डेटा को सेव किया, आफ्टर दैट रिफ्रेश किया एंड ये आ चुका है। अब आपको चाहिए कि क्लास 10th है तो 10th के ऊपर स्टूडेंट क्लास जो है, क्लास के ऊपर मुझे क्या टीएच लगा देना है, तो क्या करूंगा, अभी अभी आपने पढ़ा है क्या, सुपर स्क्रिप्ट लगाऊंगा, यहाँ टीएच लिख दूंगा, बस आ चुका है, टीएच आ चुका, 10th स्टूडेंट क्लास 10th। ओके, इस टाइप से। बट लेट अस सपोज कि ये मुझे बहुत ज्यादा टेबल का डेटा फिल करना है, तो क्या करूंगा, केवल एक ये लिखने वाला हूं टी आर को टी बॉडी के अंदर, उसके बाद इसको करूंगा यहां से कॉपी, कंट्रोल सी एंड, अभी बॉडी के अंदर ही तो कंटेंट अभी और लिखना है, तो बॉडी के आउट नहीं जाऊंगा, यहां पेस्ट किया 1 2 3 4, जितनी आपकी इच्छा, जितना डेटा फिल करना उतना कर दीजिए, रिफ्रेश किया, 4 डेटा आ चुके हैं। सीरियल नंबर चेंज कर देता हूं, पहले वाले का 1, सेकंड वाले का 2, नेम थोड़ा सा अलग कर देता हूं, रोल नंबर 101, क्लास 11 तो कर दी मैंने उसकी, आफ्टर दैट सीरियल नंबर 3, क्लास एबीसीडी, नेम उसका, रोल नंबर जो भी आप देना चाहो, क्लास जो भी आप देना चाहो, इट इज अप टू यू। ओके, मीन्स आपके ऊपर की डिपेंडेंसी, आपको इसमें मैं केवल सीरियल नंबर चेंज कर दिया है बस। ओके, इनको सेम रखनी थी। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हो अपना डेटा फिल। रोल नंबर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये भी स्पेसिफिक ही होता है। ओके, तो इस टाइप से आप देखिए, रोल नंबर इतना ज्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इस टाइप से आप बना सकते हो यहां तक। अब इसमें अभी आपको और करना है, क्या करना है, टी फुटर, टी फुट, टी फुट मतलब फुटर, उसका लोअर पार्ट जो है, इसके अंदर आप एक टीआर के अंदर कोई भी मैसेज पास कर सकते हो, दिस टेबल कंटेन्स स्टूडेंट डेटा, या टेबल नंबर, फिगर नंबर, लाइक दैट, फिगर नंबर 1.1 आपको पास करना है, पास कर दीजिए। अभी नहीं आया है क्योंकि मैंने उसको टीडी के अंदर नहीं लिखा है किसी, इसको भी आप टीएच के अंदर चाहते हो टीएच के अंदर लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, यहां आ चुका है, देखिए फिगर 1.1। ओके, ऑन द टॉप ऑफ शो करता है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा देख लेते हैं हम, चलिए नोट्स में टी फुट को, चलिए नोट्स में चलते हैं। टी फुट, टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर, टेबल का फुटर को सेपरेट बनाना, जैसे कि यहाँ बनाया टीआर, टीआर के अंदर, अच्छा कॉल स्पैन और वो स्पैन देना भूल गए हम, कॉल स्पैन 4 देना है। हाँ, तभी मैं सोचा था शायद कोई मिस्टेक है, हमने भी 4 डेटा लिए हैं, उसने भी, इसलिए कॉल स्पैन टीडी के अंदर देना है। मैंने टीआर के अंदर टीआर यूज किया, वो तभी टॉप ऑफ दिखा रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक किया है, यहाँ देखिए क्या किया है, टीडी इसके अंदर कॉल स्पैन, कॉल स्पैन क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश किया एंड लास्ट में आपको क्या मिल चुका है, ये फिगर 1.1। ओके, मीन्स देखिए अब ये कॉल स्पैन वो स्पैन समझ लीजिए, लेट अस सपोज कि आप यहाँ तो 4 सेल्स की कॉलन है, बट मुझे फिगर तो कंप्लीट एक ही में लिखना है ना, मीन 4 जगह थोड़ी नहीं लिखना है, फिगर 1.1 1.1 और ये अगर मैं कॉल नहीं लगाऊंगा ना, या कॉल नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कॉल को हटा देता हूं तो क्या होगा, ये केवल एक में केवल यहां तक सीमित हो जाएगा। जब इसको मुझे लेंथ में
बढ़ाना है इसको, तो क्या लगा दूंगा मैं यहाँ, कॉल स्पैन 4। ओके, जैसे कि लेट अस सपोज इन दोनों की क्लास क्या है, एक ही है, 10th एंड 10th। तो मैं क्या कर दूंगा, वो स्पैन पास कर दूंगा ना, तो सेकंड वाले में मुझको 10th लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कंबाइन होके एक हो जाएंगे। ओके, वो स्पैन लिखने से, जैसे कि कहाँ लिखना है मुझे वो स्पैन, 10th वाले में। ओके, एंड सेकंड वाले में नहीं दूंगा कुछ भी, जैसे कि क्लास 10th। तो यहां जो है मैंने यहां लिख दिया रो स्पैन 2, मीन्स 2 रो जो है आपकी कंबाइन हो जाए, और इस वाले सेकंड वाले को कमेंट कर दिया, तो यहाँ क्या किया, रिफ्रेश किया, तो ये दोनों क्या हो गई, कंबाइन हो गई। कमेंट का मतलब तो आप जानते ही हो, ये कोड वर्किंग ही नहीं है, इसको हटा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कमेंट कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये दोनों सेल क्या हो गई, कंबाइन हो गई। देखिए रो स्पैन जो है आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपका वर्टिकल वे में कंबाइन करने के काम आता है, और कॉल स्पैन लेट अस सपोज कि ये एबीसी और ये 100 को कंबाइन करना है, वैसे यहाँ तो नीड नहीं है, मैं केवल सिखाने के लिए इन दोनों को कंबाइन करना है, तो मैं रो स्पैन पास करूंगा। ओके, रो स्पैन सॉरी, इन दोनों को कंबाइन करना है एबीसी एंड 100 को, तो मैं कॉल स्पैन पास करूंगा, जो कि हॉरिजॉन्टल वे में कंबाइन करता है चीजों को। जैसा कि मैं आपको शो कर देता हूं कि थर्ड वाली सेल में हमको ABC3 एंड 101 को कंबाइन करके एक ही सेल में दिखाना है, तो मैं यहां ABC में लिखता हूं क्या, कॉल स्पैन 2, मीन्स 2 को कंबाइन करना है ना, अगर ज्यादा को करना है तो ज्यादा लिख देंगे, और इस वाले को कर दिया कमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों कंबाइन, मीन्स यहां से ये चला गया। 101 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो कमेंट ही हो चुका है ना। ठीक है, अगर मुझे कोई रोल नंबर नहीं देना है, इसको कंप्लीट लिखना है, तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। ओके, मींस 2 सेल्स को कंबाइन करना हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में, कैसे कर सकते हैं, अगर मुझको 2 सेल्स को कंबाइन करना है हॉरिजॉन्टल वे में, तो मैं कॉल स्पैन का यूज करूंगा, अगर वर्टिकल वे में करना है तो रो स्पैन का यूज करूंगा। यही होता है आपका कॉल स्पैन या रो स्पैन का यूज। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 का एग्जांपल दिया है तो 2 ही लिखेंगे, यहां अगर मैंने 3 लिख दिया, तीनों की जगह जो 3 जो आपकी कंप्लीट सेल्स जो है उन 3 मैंने लिख दिया कॉल स्पैन, तो 3 की जगह ले लेगा, ये मींस इंक्रीज हो गया, 11th को भी हटा देगा। ओके, मींस कंप्लीट में ABC3 आ गया है, कुछ डेटा ही नहीं है। ओके, दिया नहीं है हमने इसलिए नहीं है। ओके, इस टाइप से, तो जितना 10 लिख दिया तो 10 की जगह ले लेगा, बट वो इतना बड़ा है ही नहीं है, तो क्यों देना। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और थोड़ा नेस्टेड टेबल क्या होती है, टेबल के अंदर टेबल बनाना नेस्टेड टेबल होती है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा खुद करना है सेल्फ। नाउ मेजर चीज आपकी बस 2 चीज रह गई है, अब एक फॉर्म और एक सेकेंड वन क्या, लिस्ट, मींस यूएल लिस्ट एंड एल आई एंड यूआई, वो भी अभी इसके बाद लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले अब हम फॉर्म को ले लेते हैं। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, चलिए। तो यहाँ नोट्स पे आ चुके हैं। HTML फॉर्म, फॉर्म क्या होता है, द HTML फॉर्म एलिमेंट डिफाइंस अ फॉर्म दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। देखिए सबसे पहले हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि क्यों यूज करें फॉर्म का। जैसे कि लेट अस सपोज आप काफी सारी वेबसाइट देखती हो, आप कुछ भी बनाते हो, सबसे पहले वो आपसे क्या पूछता है, रजिस्ट्रेशन होता है आपका, आप नेम एंटर करते हो, अपना सरनेम एंटर करते हो, मोबाइल नंबर एंटर करते हो, ईमेल एड्रेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो जो डेटा जो होता है कलेक्ट किया जाता है यूजर का डेटा, यूजर मींस आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डेटाबेस यानी सर्वर पर भेजा जाता है। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो फील्ड्स जो होते हैं वो इनपुट फील्ड्स होते हैं, और वो फॉर्म के अंदर रखे जाते हैं। मींस प्रॉब्लम क्या है, एक फॉर्म को क्रिएट क्यों किया जाता है, किसी यूजर से उसका डेटा लेने के लिए एक फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है, और फिर फॉर्म के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सबको देखेंगे। तो फॉर्म टैग जो होता है उसके अंदर ही उसके सभी पार्ट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा, टेबल के अंदर ही हमने सभी चीजों को रखा था, जैसे कि टी बॉडी, फिर उसके अंदर टी आर, फिर टी एच, फिर टी बॉडी उससे बाहर आए थे
फर्स्ट वन से वो था आई थिंक आपका टी हेड था पहला वाला, उसके बाद टी बॉडी था, फिर टी बॉडी के अंदर चले थे, फिर टी फुटाए पे आए थे और उसके अंदर लिखा था सेम यहाँ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फॉर्म। फॉर्म लिखते हैं। तो फॉर्म लिखना तो देखिए कंपलसरी ही कंपलसरी है, ये तो हमको लिखना ही लिखना है अगर हमको फॉर्म बनाना है तो कोई। अब फॉर्म में लेट अस सपोज कि आपको किसी यूजर का नेम लेना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, नेम, क्योंकि मुझे उसका नेम लेना है। बट ये नेम तो नेम को शो करेगा, उसको लूंगा कहां पर, उसको लूंगा एक इनपुट के अंदर। ओके, इनपुट के अंदर मैंने सेव किया। इससे क्या होने वाला है देखते हैं ब्राउजर में। फाइल को रिफ्रेश करता हूं यहां से, ये अपनी वाली नहीं है ये। ओके, रिफ्रेश करता हूं उसको। यहाँ आपको दिख चुका है एक नेम आया है, और नेम के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिल गया है, एक फील्ड आ चुका है। ओके, इनपुट फील्ड जिसको बोलते हैं, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ चुका है। अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक टैग का यूज कर लेता हूँ यहाँ, बी आर टैग। ये बी आर टैग क्या होता है, मैंने टेबल और फॉर्म के बीच में एक टैग लगा दिया बी आर टैग। इस बी आर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक। ये बी आर टैग मीन्स लाइन को ब्रेक करेगा, इन दोनों के बीच में एक लाइन का डिस्टेंस बढ़ा देगा। ये दोनों एक दूसरे से मिल गए थे, चिपक गए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लिया है, तो बी आर टैग के थ्रू। अगर मुझे थोड़ा और डिस्टेंस चाहिए तो एक और बी आर यूज कर लूंगा। और एक लेटर सपोज मैं एक और टैग का यूज करता हूँ, ये दोनों बी आर, एच आर, ये इनपुट टैग, आईएमजी टैग, ये सभी टैग कैसे हैं, एम्प्टी टैग है, मींस ओपनिंग है इनकी, क्लोजिंग नहीं है। इस एचआर टैग से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए स्टैंड होता है, एक लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टल में इस टाइप की। देखिए एक लाइन आ चुकी है यहाँ, ये इस टाइप की। तो यहां से हम अपना कंप्लीट फॉर्म बनाने वाले हैं। मैंने नेम लिया, नेम के आगे एक इनपुट लगाया है। अभी इनपुट में टाइप किया गया टेस्ट, डिफाइंस अ वन लाइन टेस्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, नेम, देखिए मैंने यहां लिखा नेम। नेम में मैंने उसके बाद आपका नेम लिख दिया। आफ्टर दैट मुझको क्या चाहिए, सेकंड वाला मुझे चाहिए, मैं इसको एक स्पैन के अंदर लूंगा। देखिए लेवल के अंदर लेते हैं हम इसको, एक लेवल। लेवल क्या है, एक टैग है जिसके अंदर हम इनको लिखते हैं, जब जैसे कि हम नेम वगैरह लिखते हैं। सेव किया, मैं इसको हटा देता हूं, अभी इतने को ही दिखाता हूं लेवल में लिखने से क्या हुआ। देखिए सेव किया, रिफ्रेश किया, वो आपका ऊपर आने की जगह बिल्कुल बराबर में आके एकदम लेवल में है। ओके, मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, अभी माइनर डिफरेंस है, यू विल बी नो। जब हम इसको लिखते हैं ना इनपुट को, मीन्स इनपुट के आगे जो भी हमको शो करना है, लेट अस सपोज कि उसको अभी इतना समझिए कि लेवल के अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं। ओके, मीन्स लेवल के अंदर शो करते हैं उस मैसेज को। अब यहाँ हम कुछ मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे कि नेम। नेम में हम क्या लिखने वाले हैं, नेम में हम क्या ले रहे हैं, यूजर से नेम ले रहे हैं, तो नेम ही लिख दिया है मैंने यहाँ। इससे क्या होगा, ये बैकएंड के लिए यूज होता है। जब बैकएंड वाला इसको टारगेट करेगा ना, तो वो इस नेम के थ्रू उसको टारगेट करेगा। अभी ये समझिए, इसको लगाना कंपलसरी है। नेम लिखने के बाद जो यहाँ हम लिखते हैं वो मेजरली हम यहाँ लिखते हैं, मेजर टाइप। ओके, सेकंड आपका एक होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमको अपने इनपुट के फील्ड के अंदर शो होगा। जैसे कि मैंने लिखा प्लेस होल्डर के अंदर एंटर, एंटर योर नेम, तो ये मुझे कहां से होगा, एंटर योर नेम। एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, इसके अंदर लिखा है मैंने एंटर योर नेम। तो यहां मैंने रिफ्रेश किया, और इसके अंदर जो इनपुट, जो लेट आई जूम इट सम मोर, ये एंटर नेम, नेम के अंदर ये फील्ड जो है आपका इनपुट फील्ड, इसके अंदर आ चुका है एंटर योर नेम। ये कहां से आया, जो मैं प्लेस होल्डर के अंदर वैल्यू डालूंगा वो यहां से होगी। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर कुछ भी एंटर करूंगा, तो वो चले जाएगा। मीन्स ये जब तक शो होगा जब तक मैं इस पर कुछ लिखूंगा नहीं। जैसे ही एक वर्ड भी मैंने लिखा तो वो उसमें से चला जाएगा। केवल ये देखने के लिए, मीन्स बता रहा है कि यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मैं थोड़ा सा फॉर्म को थोड़ा सा फॉर्म वाली कैटेगरी में ले आते हैं। इससे अपनी 4-5 फील्ड ले लेते हैं। एक लेवल ले लेते हैं जिसमें कि मैं दूंगा सरनेम। ओके, आफ्टर दैट इनपुट। इनपुट में टाइप तो टेस्ट ही है, टेस्ट की फॉर्म में लेने वाले हैं सरनेम को। यहाँ पे सरनेम डाल दिया नेम में। आईडी में अभी कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर, एंटर योर सरनेम।
इतना लिख दिया प्लेस होल्डर के अंदर। जब यहाँ मैंने सरनेम लिखा तो यहाँ फर्स्ट नेम लिखना चाहिए मुझको। ओके, तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ भी फिर क्या हो जाएगा, इस प्लेस होल्डर पहले वाले प्लेस होल्डर के अंदर भी फर्स्ट नेम ही होना चाहिए। तो क्या होगा इससे, देखिए नेम फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ क्या है, ये कोई भी लाइन ब्रेक नहीं हुई है, मीन्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद ये जो सरनेम मैं चाहता हूं सेकंड लाइन में आए, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, बी आर टैग का यूज कर सकता हूं। बी आर टैग का यूज वहां करते हैं जहां से मुझको लाइन को ब्रेक करवाना है। तो मैं यहां से मुझे लाइन ब्रेक करवानी है, मुझे इस बी आर के बाद जो भी आए वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो मैंने यहां, सॉरी गलत लिख गया है वो, यहां मुझे क्या लिखना है, बी आर। तब क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और ये देखिए ये नीचे आ चुका है। बट क्या हुआ है कि ये अभी भी दोनों चिपक रहे हैं। तो मैं एक और बी आर का यूज करता हूं, इससे क्या होगा, एक और लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहां इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। बट अभी भी एक और इशू है कि ये दोनों एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही तो कुछ फॉर्म होता है कि एक सीक्वेंस में होती है चीजें। तो मैं क्या करूंगा, यहां एक अपने पास एंड एन बी एस पी होता है, ये थोड़ा सा स्पेस कंटेंट करता है। मैंने सेव किया है, इसको लगाया और सरनेम के बाद यहाँ कॉलन लगा दिया है, क्योंकि ऊपर वाले में भी कॉलन है ना। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा इधर की तरफ मूव हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस एंड एन एन बी एस पी को रिपीट करूंगा और देखूंगा थोड़ा, और ये क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ मूव हो गया। मीन्स कब तक इसको रिपीट कर दूंगा, जब तक ये बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं हो जाए दोनों। आई थिंक नाउ दे बोथ आर इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली। ओके, थोड़ा इस टाइप से मैं डिजाइन करूंगा इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ले मैं फोन नंबर ले लेता हूं। इनपुट पहले क्या लेंगे, लेवल। लेवल के अंदर क्या लिखेंगे, फोन नंबर। फोन नंबर एंड यहाँ फोन नंबर में मैं एक इनपुट ले लेता हूं। एंड यहाँ क्या डाल दूंगा, इनपुट में देखिए यहाँ मैंने टेस्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे नंबर कैसे चाहिए, ये नंबर की फॉर्म में चाहिए मुझे। टेस्ट थोड़ी नहीं टाइप करवाना है मुझको यूजर से। और मुझको क्या टाइप करवाना है यूजर से, मुझे उससे नंबर टाइप करवाना है, नंबर लेने के लिए। और मैंने नेम में क्या डालना है, यहाँ पे फोन नंबर डाल सकता हूँ मैं नेम में, क्योंकि जब जो भी इसको बैकएंड में टाइप टारगेट करेगा, कोई वो अपना स्कीमा जो बनाएगा तो वो फोन से बना लेगा। ओके, अभी स्कीमा क्या होता है वो थोड़ी बात की बात है। ओके, यहाँ प्लेस होल्डर में एंटर योर नंबर और देखूंगा ये भी बिल्कुल लाइन में है या नहीं। लाइन में नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले बी आर टैग, क्योंकि फोन को नीचे लाना है भाई। फोन अभी अपना ऊपर ही रह गया है, तो फोन को नीचे लाने के लिए यहाँ इस वाले के बाद बी आर का यूज कर लूंगा। मैं वे क्या लगा दे रहा हूँ ये। ओके, नाउ आई थिंक इट इज गुड। आई होप ऑल द थिंग्स आर गुड। ओके, तो क्या हुआ, ये बी आर लगा दिया है। ठीक है, कहाँ लगाया है, ये सरनेम के बाद लगाया है। तो इससे क्या हुआ, फोन नंबर नीचे आ चुका है। बट अभी एक और बी आर की नीड है हमको, क्योंकि एक और लाइन ब्रेक मुझे चाहिए ही चाहिए अभी। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ कॉलन पास करने हैं एंड यहाँ वही एंड ये जो मैंने पेस्ट किया था, एंड एन बी एस पी पास कर देना। 2 टाइम्स पास कर लेता हूँ, आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। चेक करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, एक को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये थोड़ा सा मुझे तिरछा सा लग रहा है। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हम इसी का एंड एन बी एस पी का यूज कर रहे हैं, बट फॉर्म की जो डिजाइन जो होती है ना कंप्लीट, हम इसको सी एस एस के थ्रू करते हैं। तो अभी तो मैं नॉर्मल नॉर्मल बना रहा हूँ। देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं अपने पास। इनपुट को हम समझ चुके हैं, पासवर्ड होता है अपने पास। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। इनपुट मैंने एक और लेवल ले लिया। आप नंबर समझ चुके हो, नंबर के बाद नेम टेस्ट की फॉर्म में आता है। पासवर्ड जो होता है आपका, ये पासवर्ड में आता है। पासवर्ड में क्यों आता है, इसको तो भाई टेस्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों आता है।
इनपुट टाइप में जो लिखेंगे, देखिए टाइप में यहाँ टेस्ट था, यहाँ टेस्ट है, क्योंकि नेम एंड सरनेम टेस्ट की फॉर्म में आएंगे, टेस्ट मींस लेटर्स की फॉर्म में आएंगे, यहाँ नंबर फोन नंबर की फॉर्म में आएगा। ओके, और यहाँ जो मैं लेने वाला हूँ ये पासवर्ड की फॉर्म में आएगा। क्यों, अभी दिखाता हूँ आपको। मैं प्लेस होल्डर लगाता हूँ यहाँ एंड लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आ चुका है। इसको डिजाइन तो आप भी कर लोगे BR लगा के थोड़ा सा। चलिए मैं कर ही देता हूँ अब इसको। ओके, तो मैंने 2 BR लगा दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा समीर। ओके, एंड यहाँ सरनेम में सिद्दीकी। ओके, यहाँ नंबर, देखिए यहाँ जैसे ही मैं करेक्टर्स को एंटर कर रहा हूँ, करेक्टर को ये लेगा ही नहीं, ये केवल नंबर्स को लेगा। यानी कि मैं केवल यहाँ नंबर ही टाइप कर सकता हूँ, कोई भी ABCD टाइप ही नहीं कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ उसको, यानी कि नंबर लेगा। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हाइड फॉर्म में रहता है। देखिए पासवर्ड की फॉर्म है बिल्कुल ऐसे ही तो रहते हैं पासवर्ड, जैसे हम एंटर करते हैं तो कोई उसको सील नहीं कर ले, इसलिए इसलिए पासवर्ड को पासवर्ड फॉर्म में पास करते हैं। मीन्स टाइप बताते हैं उसका कि कैसा होना चाहिए। अब क्या, सबमिट मीन्स सबमिट क्या करता है, ये सबमिट करवाता है फॉर्म को। जैसा कि मैंने नेम फेम सब लिख दिया है, बट एक इनपुट में अब यहां मैंने टाइप कर दिया क्या, सबमिट। तो इसका टाइप कैसे हो गया, सबमिट। मीन्स ये चीजों को सबमिट करने का एक बटन बन चुका है। जैसे BR लगा दूं तो ये नीचे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए मैंने नेम लिख दिया समीर एंड सरनेम में लिख दिया सिद्दीकी। आफ्टर दैट फोन नंबर में कुछ भी डाल दिया रैंडमली। ओके, अभी तो मैंने इस पर लिमिट भी नहीं लगाई है कि 10 डिजिट्स ही आनी चाहिए। पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया। जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा यहाँ इस बटन से, ओके, तो ये क्या है, सबमिट हो चुका है। यहाँ देखिए जो आपका एड्रेस बार जो है यहाँ आ चुका है, नेम समीर सरनेम सिद्दीकी, फोन नंबर में फोन नंबर आ चुका है। पासवर्ड को शो नहीं करेगा यहाँ ये। ओके, क्योंकि पासवर्ड क्या होता है, अपना सीक्रेट होता है। ओके, मैं जूम कर लेता हूं उसको वापस से। इसने सबमिट कर दिया, इसको नॉर्मल मोड में ला के दिया, क्योंकि इसने ब्राउजर को रिफ्रेश कर दिया अपने को। ओके, नॉर्मल कर देता। तो कहाँ चीजें स्टोर हो जाती है, यहाँ आके स्टोर हो जाती है अपने पाथ में। आप इसको देख सकते हो, बाद में इनको यहाँ से इन चीजों को लेके यूज किया जाता है। ओके, अपने गेट मेथड, पोस्ट मेथड एंड कुछ और मेथड होता है उनके थ्रू बैक एंड में। रीसेट होता है कि आपने देखिए रीसेट का यूज क्या होता है, ये भी एक तरह का बटन है। इनपुट टाइप में अगर आपने डाल दिया रीसेट, अभी मैंने सबमिट का टाइप दिखाया था आपको, सबमिट में क्या हुआ था, सबमिट हो गया। अब देखिए रीसेट में क्या होगा, ये मैं 1 मिनट, हाँ, तो रीसेट में क्या होगा, रिफ्रेश किया, एक रीसेट का बटन आ चुका है। मैंने नेम डाला ABC, सरनेम कुछ भी डाल दिया, फोन नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ। सबमिट हो गया वो गलती से, बाय द मिस्टेक। ओके, वंस अगेन करते हैं हम। ओके, नाउ जैसे नेम में कुछ भी नेम डाल दिया, सरनेम, फोन नंबर एंड इसके बाद इसको मैं रीसेट करूंगा। तो ये क्या है, रीसेट हो गया, यहां से खत्म हो चुका है, बिल्कुल यहां से जा चुका है। देखिए यहां चेंज नहीं हुआ है, यहां से क्या है, जा चुकी हैं वो चीजें, रीसेट हो चुकी हैं। ओके, रीसेट का मतलब यही तो होता है, चीजें चली जाती हैं। उसका टाइप क्या हो गया, रीसेट हो गया। तो ये काम होता है आपका किसका, रीसेट का। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। टाइप में रीसेट भी आप लिख सकते हो। वैल्यू देखिए, वैल्यू सबमिट देना कंपलसरी होता है यहाँ, इसके भी बेनिफिट्स होते हैं, तभी ये इसको सबमिट करता है। ओके, रीसेट में वैल्यू रीसेट दी जाती है, इसमें रीसेट की वैल्यू रीसेट और उसकी वैल्यू सबमिट की वैल्यू सबमिट दी जाती है। पासवर्ड आपका हो चुका है, इनपुट में समझा चुका हूं, नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें बता चुका हूं। वीडियो देख लीजिए, वीडियो बटन्स होते हैं आपके, जैसे कि मैं यहां से ही इन तीनों को कॉपी कर लेता हूं। क्या लिखा है देखिए, कोड को हम समझ लेंगे यहाँ अपने ब्राउजर पे लाके, थोड़ा सा जल्दी की वजह से मैं दिखा देता हूँ, पर आपके समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनपुट है, 3 इनपुट ले लिए हैं मैंने। पहले इनपुट में टाइप तीनों में वीडियो है,
टाइप क्या है तीनों का, वीडियो। नेम, नेम देखिए यहाँ स्टेप दिया मैंने तीनों में, जेंडर जेंडर जेंडर। इससे क्या होगा ये भी बताऊंगा। पहले में दे दिया मेल, दूसरे की वैल्यू दिया फीमेल और तीसरे की वैल्यू दी है अदर। पहले की वैल्यू मेल, सेकंड की वैल्यू फीमेल और तीसरे की वैल्यू अदर, मींस तीन जेंडर्स लिए हैं। एंड मैंने यहाँ इनके आगे लिख दिया है मेल, फीमेल एंड अदर। यहां से मैं इस चेक्ड को अभी हटा देता हूँ, ये बाइट मैंने लगा रखा है वहां, अभी इसको हटा देता हूँ, इसको भी समझेंगे। सेव किया एंड इससे क्या हुआ देखिए, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, यहाँ मुझे तीन वो मिल चुके हैं। पहले मैं एक ऊपर वाले में बी आर लगा देता हूँ, जिससे कि कम से कम मुझे एक लाइन ब्रेक तो मिल ही जाए। ओके, तो ये तीनों लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं या तो मेल को सेलेक्ट कर सकता हूं या फीमेल को या अदर को, तीनों में से एक कर सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों की जो नेम जो है मैंने उसमें जेंडर पास किया है। अगर मैं इसकी जेंडर को यहां से हटा देता हूं तो मैं एक साथ अदर और मेल दोनों को चूज कर सकता हूं। देखिए रिफ्रेश किया, मेल को चूज किया यहां से एंड अदर, दोनों फिल हो गए। बट तीनों में से कोई एक ही तो फिल कर सकते हैं हम, एक ही टाइम पे एक इंसान मेल एंड फीमेल दोनों कैसा हो सकता है? तो उनका नेम जो है हमको सेम ही देना है, मींस नेम में जो प्रॉपर्टी जो जाएगी वो सेम ही जाएगी। उससे क्या होगा, केवल वो यूजर जो है एक ही चूज कर पाएगा। अगर उसने मेल चूज कर लिया तो वो फीमेल चूज नहीं कर सकता है, फीमेल चूज कर लिया तो मेल पे से अपना पड़ जाएगा, अदर पे से चूज कर लिया तो अपना भी फीमेल पे से हट जाएगा। मींस कोई भी एक पर क्लिक कर दिया तो बाकी पे से हट जाएगा। ये तो इतना यूज हुआ। दूसरा उनकी वैल्यू बताई कि इसकी वैल्यू मींस मेल आपको वहां तो दिखा है, वैल्यू मींस अगर पहले वाले इस वाले पे क्लिक किया ना तो जो बैकएंड में जो वैल्यू जो जाएगी यहाँ पर जो वैल्यू जो सबमिट होगी ना, सबमिट करने के बाद उसमें जो जाएगी वैल्यू मेल जाएगी। अगर सेकंड वाले पे क्लिक किया तो वैल्यू जो जानी चाहिए उसकी वहां फीमेल जाएगी। ये तो केवल यूआई है, केवल यूजर कोई तो दिखा ये फीमेल है, बट वहां जब स्टोर जो होगा डेटा में वो भी तो फीमेल होना चाहिए ना, उसके लिए इस वैल्यू का यूज होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ चेक्ड लिख दिया तो क्या होगा, ये चेक्ड हो जाएगा, मींस चेक्ड लिख दिया। यहाँ एक पे मैंने चेक लगा दिया और बाकी किसी पे नहीं। रिफ्रेश किया तो देखिए पहले बाय डिफॉल्ट किसी पे भी चेक नहीं आया था। ओके, मतलब कि अब मैंने मेल पे जैसा चेक लगा दिया ना तो बाय डिफॉल्ट मेल फिल होकर आएगा। मींस अब मुझे कोई और चेक करना है तो मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो मेल पे से हट जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मेल फिल होकर आएगा। अगर मैंने ये चेक को यहां से हटा के फीमेल वाले पे चेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फीमेल वाला बाय डिफॉल्ट चेक होकर आएगा। देखिए रिफ्रेश किया मैंने तो फीमेल वाला बाय डिफॉल्ट चेक होकर आया, मेल वाले पे लगाया तो मेल वाला, मींस बाय डिफॉल्ट जब दूसरे वाले को चूज करूंगा तभी वो वहां से हटेगा। आई होप यू अंडरस्टूड रेडियो बटन का काम क्या होता है। ओके, नाउ सेकंड वाला क्या है आपका, चेक बॉक्स होगा आई थिंक, हाँ चेक बॉक्स है। तो इसको क्या है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से यहां तक। देखिए आपको टाइप करना है, मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसको भी समझा देता हूं। चेक बॉक्स क्या होता है, ये बॉक्सेस बने आते हैं स्क्वायर फॉर्म में, जैसा कि आपको यहां शो होंगे। देखिए दिखा देता हूं छोटे छोटे से। ये क्या है, चेक बॉक्स है। आई हैव अ बाइक एंड आई हैव अ कार, यहां बी आर लगा देता हूं एटलीस्ट, जिससे कि उनको सेपरेशन से मिल जाता है बी आर से। देखिए मैंने कैपिटल लगा दिया है पर हमको यहां दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि HTML जो होती है ना आपकी वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। मींस इसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटरों को सेम ही माना जाता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे मैंने नेम में क्या देखा, व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2, मींस दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, क्योंकि मेरे पास कार भी हो सकती है और बाइक भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि मैं मेल भी हो सकता हूँ, फीमेल भी हो सकता हूँ, अदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कंडीशन। बट ये हो सकती है कि मैं आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार। ओके, तो एक इंसान एक ही हो सकता है बट उसके पास बाइक और कार दोनों हो सकती है। तो वो दोनों चाहे दोनों टिक कर ले, एक को चाहे एक टिक कर ले। ओके, वैल्यू में बाइक एंड कार दे दिए। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ अगर कोई भी डाउट होता है यू आर फ्री टू डू द कमेंट्स। कलर वाला सेक्शन इतना ज्यादा यूजेबल नहीं है, डेट वाला सेक्शन यूजेबल है एंड इंपॉर्टेंट भी है। इनपुट में टाइप को डेट दे देते हैं, इससे क्या है हम उसकी डेट, नेम में भी डेट दे देता हूं, उसकी डेट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे किसी यूजर से डेट लेनी है, मैं एक BR का यूज करता हूं। ओके, इससे क्या हुआ, ये नीचे आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। यहां से मैं जाके कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मीन्स अपना सेलेक्ट कर सकता हूं
केवल इनपुट में टाइप डेट डाल के यहाँ से जो भी मुझे सन यूज करनी है, ठीक है। जैसे आपने काफी सारे फॉर्म फिल किए होंगे आई होप, ठीक है। यहाँ से ईयर को चेंज कर सकता हूँ, जनवरी फरवरी, यहाँ से देखिए, एक मिनट, यहाँ से ईयर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जो ईयर मैं चाहूंगा। जैसे कि मैं लेटेस्ट सपोज 2016 का मुझे कोई भी फॉर्म फिल करना है, उसमें दिखाना है कि 2016 एंड 12 उसकी डेट हो, तो 12/3/2016 जो भी मुझे फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डेट को फिल कर सकता हूँ, डेट। एंड यहाँ डेट को इस तरह से मैं जब सबमिट करूंगा तो ये डेट वहां पहुंच जाएगी। ओके, तो इस तरह से यूजर से डेट ली जाती है। मतलब जितनी भी चीजें हम लेते हैं ना यूजर से, वो सब इनपुट के अंदर ही लेते हैं, सबका इनपुट में उनका टाइप अलग अलग हो जाता है। ओके, जैसे मैंने डेट ली है अभी यूजर से। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, क्या डेट टाइम लोकल मीन। डेट टाइम लोकल क्या होता है, टाइप में आपको ये लिख देना है। इससे क्या होगा, डेट के साथ साथ, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने डेट ली थी ना, डेट के साथ साथ ये टाइम भी लेगा यूजर से कि किस टाइम पे बॉर्न हुए थे, लाइक डेट ऑफ बर्थ लिखनी है प्लस टाइम, तो टाइम के साथ डेट ऑफ बर्थ लेगा। लाइक कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसको तो टाइम भी चाहिए ना, तो उसके लिए। या फिर कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, या करंट टाइम डेट के साथ आपको देना है, तो उस कंडीशन में भी हम यूज करते हैं। ईमेल, ईमेल टाइप ईमेल लिखते हैं इसमें। जैसे कि मैं लिख देता हूं इनपुट टाइप को, मैं लिख देता हूं ईमेल, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं इसमें, एंटर योर ईमेल, तो यूजर की ईमेल लेता है। अब टाइम में ईमेल ही क्यों लिखते हैं, अगर आपने @ नहीं लगाया ना, सो इट विल टेल यू कि इट इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ईमेल। ओके, जब हम सबमिट करते हैं उस टाइम पे हमें ये बताता है। देखिए मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, इसने क्या किया, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, समीर इज मिसिंग एन @ क्योंकि इसको मालूम है बिना @ के क्या नहीं हो सकता, कोई ईमेल हो ही नहीं सकता है, तो कम से कम @ मेंशन कीजिए उसमें। ओके, तो ये बता रहा है कि ईमेल का टाइप नहीं है ये, इट इज नॉट अ वैलिड ईमेल। तो टाइम में जब मैं ईमेल लिखूंगा तो ये बोल देगा सबमिट टाइम पे। सबमिट बटन अभी मैंने यहाँ ऊपर ही लगा दिया, तो ऐसा मत सोचना जब हम पूरे फॉर्म को डिजाइन करते हैं ना तब लास्ट में लगाते हैं हम। ये तो केवल एक समझाने के लिए है आपको, केवल आपको HTML समझ में आ जाए। ओके, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद मोर टू मोर, जिससे क्या इंप्रूवमेंट आएगा। लास्ट में लीजिए मैं इनको लगा भी लेता हूं यहाँ रीसेट बटन, और इनको यहाँ मैं वैल्यू दे देता हूं सबमिट, एंड रीसेट में भी वैल्यू पास कर देता हूं। क्या इसकी वैल्यू आएगी रीसेट, और क्या। ओके, दोनों को कॉपी कर लेते हैं एंड लास्ट में पेस्ट कर देते हैं, बस। और क्या करना है, फॉर्म के अंदर ही करना है। रिमेंबर दैट, ये जो है आपको जितने भी चीजें लगानी है। ओके, तो क्या है, ये लास्ट में पहुंच चुके होंगे, अपना आ चुके हैं यहाँ लास्ट में। इनको आप थोड़ा मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर लेना, BR लगा के थोड़ा सा, एंड NBSP लगा के, थोड़ा अच्छा फॉर्म जितना अच्छा लगेगा। मंथ में क्या होता है, मंथ एंड डे को कलेक्ट करने के लिए हम मंथ का यूज करते हैं, तो टाइम में आप मंथ लिख के जरूर देखना। नंबर का यूज हम देख चुके हैं, नंबर लेने के लिए हमने किया था, न्यूमेरिक वैल्यू लेने के लिए। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि नंबर में मैक्सिमम वैल्यू हमको कितनी लेनी होती है, 10, तो मैक्स 10 लिख देते हैं हम। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए इसका एक वो मैंने फोन नंबर लिया था ना, वहां चलते हैं, फोन नंबर की इनपुट में चलते हैं, ये एंटर योर नंबर। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि मुझे मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए यूजर से, 10, ठीक है। तो मैक्स 10, उसका जो मैक्सिमम जो हो ना वो 10 लेके, उससे ज्यादा नहीं लेके। चलिए मैं इसको सबमिट करता हूं। देखिए जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, लिखा हुआ आ गया वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10, या तो 10 से कम हो या 10 के बराबर हो। मैंने वहां से मिन वाले को हटा दिया है। ओके, दिखा देता हूं आपको, मैंने क्या किया है, यहाँ से ये मैक्स में 10 लिख दिया है, मिन वाले को भी लिख के हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मिन वाले से क्या होगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा। ओके, ये क्या है आपके लिए, मिन वाला होमवर्क है, आप इसको कीजिए। नाउ नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। चलिए देखिए, इसके अलावा साइज भी होता है, स्टेप भी होते हैं, ठीक है, वैल्यू भी होती है, आप इन सब का भी यूज कर सकते हैं। डिसेबल भी होते हैं, डिसेबल हो जाता है कोई आउटपुट इनपुट में कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं उस डिसेबल के बाद। ओके,
तो इनपुट की एक रेंज भी होती है। टाइम कलेक्ट करने के लिए टाइम का भी यूज किया जाता है। टाइम मीन्स केवल टाइम लेना है, जब यूजर से जैसा डेट ली थी। वीक लेने हैं तो केवल वीक लिख सकते हो टाइम में। ओके, फाइल लेनी है तो फाइल लिख सकते हो, जैसा कि फाइल वाला एक बार मैं शो कर देता हूं। इट इज इंपॉर्टेंट वन कि इनपुट में मैं एक बी आर लगा देता हूं उससे ऊपर एक। ओके, एंड टाइप में क्या लिखना है हमको, नाउ फाइल, सेव की फाइल। एंड यहाँ आ चुके हैं अब हम अपनी फाइल पर, इंडेक्स वाली पे। तो चूज फाइल, वो बोला चूज फाइल मीन्स अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए, और फाइल पे जैसे क्लिक किया तो देखिए वो आ चुका है, मेरे थंबनेल्स खुल के आ चुके हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एंड ओपन किया तो मेरी फाइल का नाम आ चुका है css6.png फाइल है। मीन्स ये फाइल आ चुकी है, सबमिट हो जाएगी यहाँ जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तब। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि अब ये फॉर्म कंप्लीट कैसे बनाना है। अब आपको एक अच्छा सा फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मैक्स लेंथ का यूज होता है मैक्सिमम लेंथ लेने के लिए, किसी चीज की फील्ड की मैक्स लेंथ ले सकते हो। ओके, इस टाइप से कुछ, ठीक है। देखिए मैक्स का जो यूज किया जाता है, हमने मैक्सिमम 10 लिखने के लिए लेंथ का यूज लिया था, मीन्स 10 कैरेक्टर लेगा वो मैक्सिमम। ओके, मीन्स मैक्सिमम 10 कैरेक्टर लेगा। मीन्स कैरेक्टर मीन्स क्या होगा यहाँ पर, न्यूमेरिक वैल्यूज लेगा 10। ऑटो कंप्लीट होता है इसके अलावा। तो ये सब नॉर्मल है, ऑटो फोकस भी होता है। जो मेजर चीज थी फॉर्म की वो आपको बता चुका हूँ, मिन मैक्स बता चुका हूँ, मल्टीपल इनका यूज करके आप थोड़ा थोड़ा देखना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टिल हेयर प्लेस होल्डर आपका हो चुका है, टाइटल हो चुका है, ये सारी चीज आपकी हो चुकी है। अब आपका एक मेजर टॉपिक बचा, बस वो है यूएल एंड एल। हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको और एक को कवर करते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए लिस्ट जो होती है HTML में आपकी 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। हम दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अनऑर्डर लिस्ट यूएल बोलते हैं जिसको, जैसे कि यूएल के अंदर हमको एल लिखना होता है। आफ्टर दैट इसके अंदर मुझको एक लिस्ट पास करनी है, जैसे कि आइटम 1, उसके बाद एल आई मीन्स एल आई के अंदर लिखना है जो भी मुझको लिखना है। आइटम 1 कर देता हूं क्योंकि हम मल्टीपल आइटम से लेने वाले हैं यहाँ। आइटम 2, एल आई आइटम 3 एंड कॉपी करके 4। मैं 4 आइटम ले लिए हैं यहाँ पर, 4 आइटम ले लिए हैं यहाँ। ओके, इसको देखते हैं अपना आउटपुट यहाँ आके रिफ्रेश किया तो इस टाइप से आपको सर्कल में बाय डिफॉल्ट मिल चुका है। ये यहाँ से आप इसका टाइप भी स्पेसिफाइड कर सकते हो, जैसे कि लिख दिया आपने यूएल के अंदर टाइप। टाइप आपको ये ना देके कोई और देना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए अभी कुछ आए थे सजेशंस, अच्छा ये नहीं है, मैंने लिख दिया स्क्वायर। तो क्या हो चुका है, वो राउंड आया था ना बाय डिफॉल्ट, स्क्वायर हो चुका है। तो इस टाइप से हम यूएल का यूज करते हैं। ये होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट यूएल। सेकंड वन जो होती है आपकी एल आई ओएल सॉरी, ये होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी सेम हम एल आई का यूज करते हैं। एंड मैं इसी वाले को कॉपी कर देता हूं, ओके एल आई का। बट इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें हम राउंड बेसिस ऑन का यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 देखिए हुए इस टाइप से मिल जाते हैं। बस ये डिफरेंस होता है, इसमें थोड़े इस टाइप के सिंबल्स आते हैं, इसमें 1 2 3 4, या हम टाइप ABC भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, रोमन से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 तो है ही है, जैसे कि मैंने टाइप ए डाला है तो वो उसने अपना भी ABCD ले ली है। ओके, इस टाइप से ले सकते हैं। अगर कैपिटल ए कर दूंगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की फॉर्म मिलेगा। तो इस टाइप से ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसमें नेस्टेड का बहुत यूज होता है, जैसे कि एक लिस्ट है आइटम 4 के अंदर, लेट अस सपोज कि और भी आइटम्स हैं। जैसे आइटम 4 खुद एक हेडिंग है, उसके अंदर मीन्स मैंने LI के अंदर ही एक और क्या बना लिया है, इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट भी ले सकता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट भी ले सकता हूँ। मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ली और इसके अंदर 4 LI और ले ली है। ओके, LI मल्टीप्लाई बाई 4, 4 LI बनकर तैयार हो जाती है आपकी। इसके अंदर डाल सकता हूं मैं सर्विस 1 मीन्स जो भी आपका है आप उसको डाल सकते हो। मैं इसी को कॉपी करता हूं और लिख देता हूं, तो ये क्या हो गई आपकी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये नेस्टेड होती है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, मीन्स आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 4 के अंदर ये सभी।
ओके, जैसे कि मैं इन सबको सिमिलरली किसी के भी अंदर दे सकता हूँ। लेट अस सपोज कि मैंने इसको किसमें दे दिया, ऑर्डर लिस्ट के आइटम 3 के अंदर शो करवाना है इसको। तो इसको रिफ्रेश किया, ऑर्डर लिस्ट के आइटम 3 के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट आ गई। ये क्या हो गई, एक नेस्टेड लिस्ट। ओके, ऐसी नेस्टेड टेबल भी होती है कि एक टेबल के अंदर ही दूसरी टेबल बिल्कुल ऐसी बना देनी। ओके, उसको नेस्टेड टेबल बोल देते हैं। टिल हियर हमने एचटीएमएल की काफी सारी चीजें दे रखी थी। यहाँ से कुछ फंडामेंटल में रह गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक सारी चीजें मैंने वैसे डीप में बताई हैं, आपको यूज बताएं एचटीएमएल के। ओके, HTML works in all web browsers and easy to learn होता है ये, so it is make must know for developers। easy to use इतना ज्यादा है कि हमने 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स भी नहीं हुए होंगे, इतने के अंदर हमने कंप्लीट HTML को पढ़ लिया है। इससे ज्यादा इजी और कितना चाहिए, एक लैंग्वेज को हमने 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है। ओके, इजी है तभी तो कर लिया है। HTML gives web pages their structure letting your organized text। आप इन सारी चीजों को अब समझ पा रहे होंगे। एक स्ट्रक्चर होता है, इमेजेस लगाते हैं एंड मोर इट्स टीम्स अप विद CSS फॉर ग्रेट लुकिंग डिजाइंस। मैंने CSS भी कंप्लीट करवा चुका हूं। आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आप फर्स्ट वीडियो से CSS की प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में और लास्ट में भी दे दूंगा। ओके, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, CSS की कंप्लीट प्लेलिस्ट का। आपने इसको देख लिया और CSS स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसको भी स्टार्ट इसी के बाद कर सकते हो, वो भी मैंने रिसेंटली प्लेलिस्ट बनाई है। ओके, गुड HTML स्ट्रक्चर हेल्प्स वेबसाइट गेट फाउंड इन सर्च इंजन्स। मींस एसईओ करवाते हैं ना, जब जितना अच्छा HTML का कोड होता है उतना अच्छे से उसका वो हो जाती है एसईओ, जो हमने टैग से जैसे यूज किए होते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, HTML अलोन कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। हाँ, केवल हम इससे एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं, ऐसे दिखने वाले। ओके, मींस कोई डायनामिक वेब पेज नहीं बना सकते, इससे कुछ परफॉर्म हो जाए, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स HTML स्ट्रक्चर कैन बी ट्रिकी। हो सकता है बट एक प्रैक्टिस के बाद ये नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ट्रिकी होगा भी। ओके, इवन स्मॉल एरर इन HTML कोड कैन केस प्रॉब्लम ऑन योर वेब ब्राउज़र। कभी कभी कर जाते हैं। ओके, ठीक है, तो टिल हियर अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो आप कंप्लीट अब HTML सीख चुके हो, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना पर मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच टुडे फ्रॉम माय साइड, दैट मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।